इतना खास बना देंगे, बहुत ज्यादा खास। इसलिए मैं चाहता हूं आप लोग सभी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। वेलकम अवर ग्रेट लीडर मिस्टर लक्ष्मीचंद सर। बिग हैंड। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इतनी गर्मजोशी और जोरदार ताली से स्वागत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब और हम सब कुशल मंगल होंगे, बढ़िया होंगे। और आप लोग लगातार, हम लोग सीखने की कंडीशन में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। साथियों, जिस हिसाब से हम लोग पिछले 3 से 4 दिन से लगातार बातचीत कर रहे हैं, आज हमारा फोर्थ डे है और हम लोग लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और लगातार जो हमारी जो एजुकेशन है वो लगातार अपडेट होती जा रही है। लगातार सारी जो चीजें हैं वो हम लोग लगातार सीखते जा रहे हैं। साथियों, डायरी पेन वगैरह आपने रख ही ली होगी। तो चलिए, ज्यादा वक्त को जया ना करते हुए, क्योंकि ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है, ऑलरेडी हम थोड़ा लेट चल रहे हैं, तो साथियों तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए। जो आज का सेशन है, मैं आपको सबसे पहले माइंड सेट करना चाहता हूँ कि आज के सेशन के लिए क्या है ना, अपने को पूरा अटेंड करना है। क्योंकि पूरा अटेंड करेंगे तभी कुछ चीजें समझ में आएगी साथियों। कई बार क्या होता है, हम लोग क्या है बीच में लीव कर जाते हैं। तो साथियों, अगेन थर्ड दिन के सेशन में आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का मैं स्वागत करता हूं पार्ट 3 के अंदर। साथियों, हम बात करते हैं आज सबसे पहले आवर 3 पावर्स। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर 3 पावर होती है। ये 3 ताकत है, 3 शक्तियां हैं। यदि इन शक्तियों को, यानी कि ये हमारी ताकत है, हमारी खुद के अंदर हमारे पास है ये ताकत। यदि इन ताकत को हमने इस्तेमाल किया, इन ताकत का सही से तरीके से इन ताकत को साथ लिया, तो मैं ये कह सकता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में हमें विजेता बनने से कोई भी व्यक्ति रोक नहीं पाएगा साथियों। और ये पिछले 60-70 सालों से ये 3 पावर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में चल रही है। और मैक्सिमम लगभग हर कंपनियां इन्हीं को ही बता बता के अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। साथियों, अगर मैं इन पावर के मैं बारे में बात करके चलूं, तो ये वास्तविकता में मेरी नजर से देखना चाहोगे तो ये इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति है कि आपके बिजनेस को 4 चांद लगा सकती है, आपके बिजनेस को पंख लगा सकती है। आपका बिजनेस उड़ान भर सकता है यदि हमने इन 3 पावर को समझा और इम्प्लीमेंट किया। तो ये इतनी बड़ी ताकत है अपने आप में कि इनको कुछ लोग ना हल्के में ले लेते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, उनका बिजनेस कहीं ना कहीं डाउन चला जाता है, कहीं ना कहीं स्लो मोशन में चला जाता है। तो साथियों, जब जब आप इन 3 पावर का इस्तेमाल करेंगे, तो नो डाउट्स कि आपका बिजनेस 100% नहीं, 101% में गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बढ़ना ही बढ़ना है। जिस भी व्यक्ति का काम नहीं चल रहा, सिंगल एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा हो इस मीटिंग में और जो ये बोल सकता हो कि सर मेरा काम नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इन 3 जो पावर है, 3 जो शक्तियां हैं, इन 3 शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, और किसी ना किसी वजह से उन 3 शक्तियों में वो कमी कर रहा है, उनका सहारा नहीं ले रहा है, उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है साथियों। और यही वजह, डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट सेलिंग के भी कुछ एथिक्स होते हैं साथियों, कुछ नियम है, कुछ प्रिंसिपल्स है। उन प्रिंसिपल, उन नियम की वजह से ही ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। हर बिजनेस के अंदर कुछ प्रिंसिपल होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ रूल होते हैं, उनको हमें फॉलो करना ही पड़ता है। यदि हम उनको फॉलो करेंगे तो हमें बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है, इजी तरीके से रिजल्ट मिल जाएगा साथियों। अदरवाइज क्या होगा, हमें बहुत ज्यादा माथा पच्ची करनी पड़ेगी, हमारा खुद का माइंड खराब होगा, हमारा मतलब माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, टीम का माइंड डिस्टर्ब करेंगे हम लोग, और हमें जो तरक्की चाहिए वो तरक्की हम नहीं ले पाएंगे। तो साथियों, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ये है कि इन 3 पावर जो है, 3 शक्तियां है, इनको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। और आज क्या, हर मीटिंग में आपको ये कोशिश करनी है कि ये चेक करना है कि मैंने कुछ सीखा कि नहीं सीखा है। टाइम पास करने के लिए मीटिंग आप अटेंड मत करिए, क्योंकि आपने, मैंने कल भी बात की थी कि कितना खाया इस बात का कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन पचाया कितना है आपने। यानी कि आप कितनी बातें मानते हैं, जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक व्यक्ति 100 बातें जानता है और एक व्यक्ति एक बात जानता है और एक बात को मानता है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कुछ दिनों बाद, जो एक व्यक्ति एक बात मानता है और जानता है, उसको फॉलो करता है, वो आगे निकल जाएगा उस व्यक्ति से जो उसके अकॉर्डिंग 100 बातें जानता है लेकिन मानता है कि भी नहीं है।
तो मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, पूरा 101,000% मुझे इस टीम पे, अपनी पावरफुल टीम है, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम बोलता हूं मैं इसको, और इस पे भरोसा है मुझे। एक आवाज पे चलने वाली टीम है ये, कि इन बातों को सुनेगी, समझेगी और आगे इंप्लीमेंट करेगी। तो साथियों चलते हैं कि एक बात को समझते हैं, कि एक पावर को समझते हैं। जो फर्स्ट पावर आती है, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, यानी कि बोलने की ताकत, कि हम जो बोलते हैं, क्या लगता है उसकी कोई ताकत है? साथियों मैं बताना चाहूंगा, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, यानी कि जो हमारे शब्द है, जो हमारी जुबान से जो शब्द निकलते हैं, जो हमारी आवाज है, जो ये जो हम बोलते हैं, बातचीत जो करते हैं, बातचीत जो होती है, दो तरह की बातचीत होती है साथियों। एक बात करते हैं हम इंटरनल, और एक बात करते हैं हम एक्सटर्नल। यानी कि एक तो हम इनबाउंड बात करते हैं, एक आउटबाउंड बात करते हैं। एक तो हम बाहरी दुनिया से बात करते हैं, और एक बात करते हैं खुद अपने आप से बात करते हैं। साथियों दोनों में ही आपको हमेशा पॉजिटिव बातें करनी है। कभी भी भूल के भी अपने आप से नेगेटिव बातें नहीं करनी है। कभी भी भूल के भी टीम से नेगेटिव बातें नहीं करनी है, ना अपलाइन से नेगेटिव बातें करनी है। ज्यादातर लोग इसीलिए फेल होते हैं इस बिजनेस में। मैंने बहुत बड़ी बड़ी क्वालिटी के लोगों को देखा है साथियों, कि वो क्या करते हैं कि टीम में तो पॉजिटिव बातें करेंगे, अपलाइन से पॉजिटिव बातें करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा उनका लैकिंग होता है, कमी होती है, वो खुद की जो कमी होती है, वो खुद से नेगेटिव बात करते रहते हैं, अपने आप से नेगेटिव बातें करते हैं। घर में पड़े हुए फ्री दिमाग है, ना तो ऑडियो वीडियो सुन रहे हैं और नकारात्मक बातें कर रहे हैं, और मीटिंग ट्रेनिंग भी अटेंड कर रहे हैं, लगातार आ रहे हैं और मन से नेगेटिव बातें कर रहे हैं। हाँ हाँ, इस प्रोडक्ट में तो ये कमी है, मैं तो बार बार बोल ही रहा था, देखो मैंने बोला था ना कि ये प्रोडक्ट ज्यादा बिकने वाला नहीं है, बिक भी नहीं रहा है, देखो ये तो कॉस्टली प्रोडक्ट हो गए, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। आजकल तो लोग कहाँ जुड़ते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, आजकल तो लोग जुड़ ही नहीं पाते। मतलब नेगेटिव बातें कर रहा है, नेगेटिव बातें कर रहा है। किससे बातें कर रहा है? किसी और से नहीं कर रहा है, खुद से नेगेटिव बातें कर रहा है। ये सबसे खतरनाक व्यक्ति है। ये वो कालिदास है जो जिस डाली पे बैठा हुआ है उसी को काट रहा है, यानी कि अपने माइंड के अंदर कचरा भर रहा है ये। देखो कोई भी हम काम करें साथियों, कहीं भी दुनिया का किसी भी इंडस्ट्री में हम चले जाएं, किसी भी क्षेत्र में हम चले जाएं, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जहां 100% चीजें करेक्ट हो और हमारे हिसाब से चले। दुनिया में कभी नहीं होने वाला ऐसा। लेकिन कुछ लोग तो ईश्वर को भी अपनी मर्जी से चलाने के चक्कर में रहते हैं। आप देखना, ईश्वर बड़ा परेशान रहता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हे ईश्वर, आपने इतनी गर्मी कर रखी है, बारिश क्यों नहीं करते? दूसरा बोल रहा है, हे ईश्वर, आप इतनी बारिश कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छी हवा क्यों नहीं चलाते? ईश्वर कंफ्यूज है, बेचारा परेशान है। तो इसलिए वो कभी भी किसी की बात नहीं मानता है, वो अपनी मर्जी से उसको सृष्टि चलानी है वो चलाता है। तो कई लोग नेगेटिव बातें करते रहते हैं अपने आप से, अपनी टीम से, अपने डाउनलाइन से। हमेशा भूल के भी कभी भी नकारात्मक बातें नहीं करनी है, ये नकारात्मक शब्द नहीं बोलने हैं। अपने आप से तो भूल के भी नकारात्मक बातें नहीं करनी है। 100% चीजें कभी भी आपके हिसाब से नहीं चलेगी। आप इस बात का इंतजार करते रहेंगे कि सब कुछ मेरी अनुसार होगा तो मैं काम करूंगा, तो कभी भी ऐसा दिन आने वाला नहीं है। साथियों मैं बताना चाहूंगा, जब मैंने इस इंडस्ट्री की शुरुआत की थी, तो मेरे शुरू के दिनों में मेरे साथ में ऐसी तकलीफ थी, ऐसी परेशानियां थी, कि मैं मन मन में अपने आप से ऐसी बातें करता था, नकारात्मक बातें करता था, कि मुझे लगता था कि मेरे पास अच्छी बाइक हो जाएगी, एक अच्छी बाइक होगी, और मेरे पास अच्छे कपड़े होंगे, अच्छा पेन होगा, अच्छा मोबाइल होगा, मेरे पास अच्छे चेक आ रहे होंगे, मेरी बढ़िया टीम बन रही होगी, तब मैं लोगों के पास जाऊंगा ना, तब मैं देखूंगा कि कैसे लोग नहीं जुड़ेंगे। तब तो चुटकियां में जुड़ जाएंगे लोग, ऐसे जुड़ेंगे, चुटकी बजा के लोग जुड़ जाएंगे। लेकिन साथियों मैं कहीं ना कहीं गलत सोच रहा था, और मैं इस चक्कर में बैठा हुआ था, इंतजार में कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैं ट्रेनिंग में गया, मीटिंग में गया, तब मुझे बात समझ में आई कि बात ऐसे नहीं, बात तो ऐसे है कि जो भी संसाधन आज आपके पास मौजूद है, जो भी आज आपके पास चीजें मौजूद है, उसी चीजों से आप शुरुआत करिए। कई लोग शुरुआत ही नहीं कर पाते और नेगेटिव बातें करते रहते हैं अपने आप से, नकारात्मक बातें करते रहते। आप शुरुआत करिए। कई लोग जूम पे प्लान दिखाने से पहले ना आज सोच रहे होंगे कि मैं जूम पे प्लान दिखाऊं, कैसे दिखाऊं, मेरे पास तो लैपटॉप ही नहीं है। लेकिन वही जो दूसरा व्यक्ति है
वो ये सोचता है कि कोई बात नहीं, मोबाइल तो है, इससे ही काम चला लेता हूँ, इससे ही प्लान दिखा देता हूँ मैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे पास तो क्या है ना, मैं तो लॉकडाउन खुल जाएगा उसके बाद मैं काम करूंगा, अभी तो लॉकडाउन, अभी तो काम ही नहीं हो रहा। लेकिन दूसरा व्यक्ति ये है कि वो लॉकडाउन होने के बावजूद भी पॉजिटिव सोच रहा है कि आजकल तो लॉकडाउन है, घर में लोग मिलेंगे, अभी तो सारी चीजें अच्छी हो, अभी तो मतलब कोई जॉब पे भी नहीं मिलेगा, कोई बिजनेस भी शायद नहीं कर रहा, लॉकडाउन में सब कुछ बंद पड़ा है। तो एक नेगेटिव बातें कर रहा है, एक पॉजिटिव बातें कर रहा है। देखो, नो डाउट लॉकडाउन का कुछ चीजों का प्रभाव पड़ता है, मानते हैं, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य ये है साथियों कि हम लोग पॉजिटिव बातें करें अपने आप से, अपनी टीम से, अपने अपलाइन से, अपने कॉल लाइन से, और जो भी संसाधन आज हमारे पास उपलब्ध है उन सभी संसाधनों की मदद लेके हम लोग आगे काम करना स्टार्ट कर दें। हम वेट ना करें, हम इंतजार ना करें, और नकारात्मक बातें ना करें कभी भी भूल के। तो नकारात्मक बातें ना करें साथियों, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि हम जो सोचते हैं वही हम बोलते हैं। यानी जो हमारे माइंड में चलता है ना, वही लोग हमारी जुबान पे आता है, और जो हम बोलते हैं वही होता है हमारे जीवन में। इसलिए हमेशा अच्छा सोचे, सकारात्मक सोचे। आपने देखा होगा जो लोग क्या है, मन मन में ये सोचते रहते हैं कि मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरा काम तो मुझे लगता है नहीं चलेगा, मुझे लगता है मेरे साथ लोग नहीं जुड़ेंगे, मुझे लगता है बड़ी तकलीफ है, मुझे लगता है आज डायरेक्ट सेलिंग को सब जानते हैं। तो ऐसा होता है कि उनको साथ में क्या है ना, वो ऐसी चीजें आकर्षित कर रहे हैं। जिस प्रकार से चुंबक जो होता है, एक चुंबक, तो आपने देखा होगा चुंबक की एक क्षमता होती है, वो लोहे की चीजों को आकर्षित करता है, एक फ्रिक्वेंसी होती है, उसको वो अपनी ओर आकर्षित करता है। उसी तरीके से साथियों विचारों की भी एक फ्रिक्वेंसी होती है। हम जैसे रेडियो, हम क्या है चैनल मिलाते हैं 9.91, 98.2, है ना, इस तरीके से हम बहुत सारे रेडियो चैनल मिलाते हैं। तो वो जैसे वो फ्रिक्वेंसी पे मैच होता है उसी तरीके से वो चैनल अटैच हो जाता है साथियों। उसी तरीके से हमारे हाथ में टीवी का रिमोट होता है, टीवी के रिमोट में हम जो नंबर दबाते हैं उसी फ्रिक्वेंसी पे वो हमारा चैनल आ जाता है। सेम उसी तरीके से जो हमारे विचार होते हैं साथियों, उन विचारों की भी एक फ्रिक्वेंसी होती है। विचार एक तरीके से चुंबक है, चुंबक। जिस प्रकार चुंबक जो है लोहे को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है, उसी तरीके से हमारे जो विचार है वैसी ही चीजों को आकर्षित करते हैं। इसीलिए अच्छा सोचे और अच्छा बोले हमेशा। यदि कोई व्यक्ति कर्जे के बारे में सोच रहा है कि मेरे पे कर्जा है, कर्जा है, कर्जा है, भगवान ये कर्जा मेरी जान ले लेगा, मैं तो कर्जे के नीचे दबा पड़ा हूं, तो ये हकीकत है कि कभी भी वो कर्जे से मुक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि वो नकारात्मक बातें सोच रहा है मन में और नकारात्मक बातें कर रहा है अपने आप से। आपने देखा होगा कि हम जिस दोस्त को याद करते रहते हैं, जिस दोस्त को याद करते रहते हैं, याद करते रहते हैं, उसी दोस्त का फोन आ जाता है, उसी रिलेटिव का फोन आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस ब्रह्मांड के अंदर, इस सृष्टि के अंदर, इस दुनिया के अंदर क्या है, फ्रिक्वेंसी देते हैं। ये जो प्रार्थना होती है, ये पूजा होती है, ये प्रेयर करते हैं मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में जाके, इसका क्या महत्व? इसका यही तो महत्व है साथियों। अब इसको हम धर्म शास्त्र से जोड़ देते हैं, धर्म ग्रंथ से जोड़ देते हैं, या इसको वैज्ञानिक तरीके से जोड़ के आप देखेंगे तो हर विचार की एक फ्रिक्वेंसी होती है अपने आप के अंदर, और हर विचार की फ्रिक्वेंसी होती है तो वैसा ही मिलता है। आपने देखा होगा कई लोग क्या है मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं। एक मंत्र किसी गुरु से, किसी साधु महात्मा से उन्होंने ले लिया और उस मंत्र को बार बार उच्चारण करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। तो हकीकत यही होती है कि उनके जीवन में वो चीजें घटती है, क्योंकि वो बार बार उन चीजों को आकर्षित कर रहे हैं, बार बार विचारों के अंदर ला रहे हैं। तो साथियों इसीलिए बोला जाता है कि अच्छा सोचे। हम जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जाते हैं वो इसीलिए जाते हैं कि हम लोग, हमारे जो विचार है हमेशा पॉजिटिव रहे। वहां पे ज्यादातर लोग पॉजिटिव बातें सोचते हैं और वहां पे पॉजिटिव माहौल होता है, पॉजिटिव वातावरण होता है। इसलिए हमारा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जब हम जो लोग जाते हैं तो वहां पर हमारा मन लगता है, अच्छा हमें एहसास होता है। तो क्या साथियों हम अपने परिवार में, क्या हम अपने मन के मंदिर के अंदर, क्या हम मन के मंदिर के अंदर जाके क्या हम अच्छी चीजें आकर्षित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हो सकता है आज से पहले आपको ये बातें किसी ने नहीं बताई हो, लेकिन आज आपको पता चल गया। ये बहुत बड़ी ताकत है। मैंने ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोगों को देखा है साथियों
ये हमारे बिजनेस की भी बात है और अदर बिजनेस की भी बात है और दुनिया की भी बात है। कुछ लोग गरीबी को बारे में सोचते रहते हैं, मैं गरीब हूँ, गरीब हूँ, गरीबी में पैदा हो गया, गरीबी में पैदा हो गया। वो ये है, गरीबी को ही आकर्षित कर रहे हैं। और दुख की बात यह है कि वो लोग कभी भी अमीर नहीं बन पाते। कुछ लोग बीमारी के बारे में सोचते रहते हैं, एक बीमारी है उसके बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और इसीलिए ऐसा होता है कि वो बीमार हो जाते हैं साथियों। ज्यादातर जो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हो ना, जैसे मान लो कोई कैंसर का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, तो रिसर्च में पाया गया है साथियों कि वो कैंसर से ही उसकी मौत होती है ज्यादातर। कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है ना, तो उसकी हार्ट अटैक से ही मौत होती है ज्यादातर, क्योंकि वो उस चीज के बारे में सोचता रहता है, विचार करता रहता है। और ये ऐसा मेरे जीवन में हुआ है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, एक बार नहीं बहुत बार हुआ है। और जितने भी दुनिया के महान लोग हैं ना साथियों, ये अच्छा बोलते हैं, अच्छा विचार करते हैं। मैं एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के बारे में मैंने सुना कि वो अपने कमरे के अंदर एक बाहर गेट पे शीशा लगा रखा है कि कोई भी एंट्री करे उसके गेट में तो बढ़िया अपना चेहरा साफ सुथरा करके देखे और तब एंट्री करे। और जब उसके कमरे में कोई एंट्री करता था तो बढ़िया अगरबत्ती, धूप बत्ती की खुशबू, एकदम चंदन की, मोगरा की, इस तरह की खुशबू, गुलाब की, धूप की, जो धूप बत्ती की जो खुशबू है, परफ्यूम की, अगरबत्ती की, वो मंद मंद एकदम चलती रहती थी। और अच्छा माहौल था, साफ सफाई बिल्कुल क्लीनिंग रखता था। ऐसा क्यों था? क्योंकि अच्छे माहौल से अच्छे विचार आते थे, अच्छी चीजें जन्म लेती थी। और इसीलिए उसके कुछ आर्टिकल है जो न्यूज़पेपर के अंदर छपते थे, तो वो बोलता था हमेशा कि मैं इसलिए ये माहौल बनाता हूं ताकि अच्छे विचार आए, और अच्छे विचार आएंगे तो मैं अच्छा लोगों को, दुनिया को दे पाऊंगा। तो साथियों, इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपने को अच्छे विचार, अच्छा सोचना है। और कोई भी चीज बोलने से पहले मन के अंदर अच्छा विचार करना है। और देखो, विचारों का कैसे पता चलता है कि हम अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं? विचारों को अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, इसके लिए क्या होता है ना, भावनाएं जुड़ी होती है। जिन भावनाओं के साथ में नेगेटिव भावनाएं जुड़ी हुई है, जैसे गुस्सा, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, ईगो, ये भावनाएं कैसी है? लोभ, लालच, ये भावनाएं ऐसी भावना है कि इनसे क्या है, गलत होता है। तो ये भावनाओं से फ्रिक्वेंसी बनती है। इसलिए जानबूझ के हमें, अगर हम खुश नहीं है ना, तो खुश रहने के हमें दिखावा करना है, एक्टिंग करनी है, तो हम खुश रहना स्टार्ट कर देंगे साथियों। थोड़े दिन बाद हमें महसूस होगा, एहसास होगा कि हम खुश हैं। यदि आज आपकी जेब में पैसा नहीं है ना, तो आपको ये महसूस करना है कि मेरे पास हे ईश्वर बहुत अच्छा पैसा है, बहुत करोड़ों अरबों रुपया है। और इसके लिए हम ना मॉर्निंग के अंदर सेशन चला रहे हैं, सुबह 5:30 बजे से डेली सेशन चल रहे हैं। तो इसको आपको अटेंड करना है, डेली सेशन को आपको। कुछ लोगों के पास लिंक है, वो जो उठते नहीं है, लिंक जो है वो मैं भेज देता हूँ आपके पास में। बाकी जो एक लिंक मैंने भेजा था आज मॉर्निंग में, तो वो मैं 5 बजे भेजा था, मॉर्निंग में 5, 5:15 बजे। तो आप लोग याद रखिए कि उस पर अटैच हो जाना अपने को। तो 5:30 बजे अटैच हो जाइए, तो हमेशा अच्छा बोलिए साथियों, आपका काम चलेगा, 100% चलेगा। जिस व्यक्ति का कई सालों से काम नहीं चल रहा है, मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो डायरेक्ट सेलिंग में कई साल से जुड़े हुए हैं, कई साल से पड़े हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं आ रहा है, इनकम नहीं कमा पा रहे। क्यों? इसलिए नहीं कमा पा रहे क्योंकि नेगेटिव बातें कर रहे हैं हमारे साथ, लगातार नकारात्मक अपने आप से। मतलब टीम के सामने जाएंगे, अपलाइन के सामने बोलेंगे जी गुरुजी, यस गुरुजी, जी सर, यस सर, और अपने आप से जब बातें करेंगे ना, तो नकारात्मक बातें करेंगे। तो हमेशा साथियों अच्छी बातें करनी है, अच्छा सोचना है, थिंक पॉजिटिव। दूसरी जो पावर आती है साथियों, वो पावर ऑफ यूनिटी की है, एकता की ताकत। साथियों, ये ताकत भी अपने आप में अथाह ताकत रखती है साथियों, क्योंकि अकेले हम ना कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सिंगल वी आर ड्रॉप, बट यूनिटेडली वी आर ओशन। यानी कि अलग अलग हम धागा हैं, मिल जाए तो हम चादर हैं, अलग अलग हम बूंद हैं, मिल जाए तो हम सागर हैं। कि यदि हम मिल जाए, कई लोग क्या है ना, अपने अपलाइन को कोऑपरेट नहीं करते, कई लोग अपनी टीम को कोऑपरेट नहीं करते और अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है ना, ताकत अलग अलग बटी हुई है, एक नहीं है ताकत साथियों। और इसीलिए ना काम बड़ा नहीं हो पाता है। अब हम डेली जो सौरभ जी प्लान कर रहे हैं 5 बजे, तो काफी सारे ऐसे लोग हैं जो प्लान के अंदर अपने गेस्टों को नहीं लाते, कोऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं।
क्यों नहीं कर रहे कोऑपरेट? क्योंकि उनको लगता है कि सौरभ जी की प्रोग्रेस हो जाएगी, सौरभ जी शायद प्रोग्रेस कर लेंगे, हो सकता है ऐसा विचार हो उनके मन में। मैं नहीं कह रहा कि आपके विचार होंगे, लेकिन यदि ऐसे विचार चल रहे हैं, ईर्ष्या की भावना चल रही है, उसने तो सेल निकाल ली, उसका तो काम चल गया, तो ये यूनिटी की पावर के बिना काम नहीं हो पाएगा साथियों। बड़ा हमने बचपन में कहानी सुनी, हमारे माँ बाप ने, हमारे शिक्षकों ने हमें कहानी सुनाई एक, और आपकी किताबों में भी आप और हमने पढ़ी कि बचपन के अंदर की एक किसान होता है, गरीब किसान, और वो बूढ़ा हो चुका होता है, और उसके 4 पुत्र होते हैं, और मृत्यु की शैया पे वो लेटा होता है। तो वो क्या है, अपने चारों पुत्र को बुलाता है और चारों पुत्रों को बोलता है कि एक लकड़ी का गट्ठड़ लेके आओ। और चारों पुत्र एक लकड़ी का गट्ठड़ लेके आते हैं, और उनको वो लकड़ी का जो गट्ठड़ है, बंडल है, उसको तोड़ने की कोशिश, बोलता है कि इस बंडल को तोड़ के दिखाओ। पहले पुत्र को देता है, वो भी नहीं तोड़ पाता, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरीके से कोई भी पुत्र उस बंडल को नहीं तोड़ पाता है। फिर क्या करता है, वो बंडल को खुलवा देता है और बोलता है कि इनमें से एक एक लकड़ी उठाओ आप और एक एक करके तोड़ो। तो वो सारे लकड़ियों को तोड़ देते हैं। तो लास्ट में जो वो पिता है, वो जो किसान है, वो अपने बच्चों को शिक्षा देके जाता है कि बेटा आप चारों बच्चे हैं मेरे समान रूप से, लेकिन यदि आप मिलके रहेंगे तो इस दुनिया में आपको कोई भी नहीं तोड़ पाएगा, कोई भी अलग नहीं कर पाएगा, बहुत बड़ी ताकत रहेगी आपकी। लेकिन यदि आप अलग अलग इकट्ठा रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, तो कोई भी आपको आसानी से तोड़ सकता है, आप लोगों को बर्बाद कर सकता है। तो साथियों, ये हमें इस कहानी से हमें भी ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम मिलके रहते हैं तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं साथियों। अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग विचारों से हम लोग बड़ा काम नहीं कर पाते साथियों। क्योंकि देखिए, जो टीम होती है, टीम एक भीड़ भी को भी कुछ लोग टीम मान लेते हैं, लेकिन भीड़ और टीम में एक फर्क होता है। टीम का एक मिशन होता है, भीड़ का कोई मिशन नहीं होता, कोई यूनिटी नहीं होती, कोई डिसिप्लिन नहीं होता, कोई एथिक्स नहीं होते, कोई प्रिंसिपल नहीं होते उनके। तो साथियों, हम भीड़ नहीं है, हम एक टीम है, तो हमें यूनिटी में काम करना है साथियों। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है साथियों कि आप लोग कोऑपरेट करें एक दूसरे का, और साथ चलिए, साथ मिलकर काम करिए। इसके लिए क्या होगा, अब जैसे किसी की 5 लोगों की टीम हो गई, तो 5 लोगों की टीम हो गई, तो वो 5 लोगों को एक साथ लेके चल सकता है। तो क्या 5 लोग मिलकर मेहनत करेंगे तो क्या 10 लोग नहीं हो सकते क्या 7 दिन में? यदि 5 लोग एक मीटिंग करके आपस में जूम पे एक दूसरे कॉन्फ्रेंस करके, मेरे को लेके साथ में, सीनियर को साथ में लेके, और ये मिशन बनाए मिलके कि सर हम अगले 7 दिन में 2-2 लोगों की ज्वाइनिंग करवाएंगे, तो क्या वो लोग 10-12 लोग नहीं जुड़ सकते क्या? फिर 5-7 दिन बाद फिर एक मीटिंग करवा ले अपने 10-12 लोगों की कि सर अब हम मिशन लेते हैं, अब हमारा टारगेट है कि हम लोग मिलके फिर 2-2 की ज्वाइनिंग निकालेंगे अगले 7 दिन में। देखना सर, फिर आप हमारी मीटिंग करना। तो क्या लगता है आप लोगों को कि फिर दोबारा से 15-20 की टीम हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है साथियों। तो हमेशा यूनिटी में रहिए साथियों, यूनिटी के अंदर बहुत बड़ा काम हो सकता है। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि ये जो मेरी टीम है, ये हमारी जो टीम है, ये यूनिटी के अंदर रहती है साथियों। मुझे प्राउड है आप सभी के ऊपर, आई एम प्राउड ऑफ यू साथियों। तीसरी जो पावर है, वो भी सबसे बड़ी पावर है अपने आप के अंदर। वो जो पावर है, वो पावर है पावर ऑफ सबमिशन, सबमिशन की ताकत। कई लोग क्या करते हैं, मिशन जो होता है, मैंने बताया भीड़ और टीम में एक फर्क होता है कि भीड़ का कोई मिशन नहीं होता, और टीम जो होती है उसका एक मिशन होता है। और एक टीम के अंदर हर प्लेयर का रूल होता है। क्रिकेट की क्या होता है, टीम बोला जाता है, क्रिकेट की टीम को भीड़ नहीं बोला जाता है, लेकिन जो ग्राउंड के अंदर रहते बैठे दर्शक, उसको भीड़ बोला जाता है, क्योंकि उनका कोई मिशन नहीं होता है कि वो क्या करने वाले हैं, लेकिन एक टीम का मिशन होता है साथियों। तो हमेशा टीम जब बनती है, टीम जो जीतती है साथियों, वो जीतती है हर एक दूसरे का कोऑपरेट से, सबमिशन से, एक दूसरे के सहयोग से। जैसे मैंने बताया, हर व्यक्ति 2-2 सेल का टारगेट ले डेली या वीक का, और मीटिंग करे अपने साथ में मिलके, और कोऑपरेट करे अपने अपलाइन को कि सर मुझे कुछ भी करना पड़े, कितनी मेहनत करनी पड़े सर, मैं
कल की मीटिंग में मेरे 5 गेस्ट रहेंगे, मेरे 2 गेस्ट रहेंगे। और साथियों मुझे बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि कल संडे है और कल संडे के दिन हम लोग सुबह 11 बजे, कल सबकी छुट्टी रहेगी, महाप्लान करने वाले हैं। महाप्लान, बधाई हो साथियों, जोरदार तालियां बजाइए आप अपने लिए कि हम लोग महाप्लान करने वाले हैं। और इसके अंदर यूनिटी दिखानी अपने को, जितना भी आज तक आप सीख रहे हैं इसकी पूरी ताकत लगा दीजिए साथियों। और मुझे पूरा भरोसा है, सबमिशन का मतलब यही है साथियों कि अपने सिस्टम पे आपको विश्वास करना है, अपनी कंपनी पे विश्वास करना है, अपने अपलाइन पे विश्वास करना है, और जो मिशन उन्होंने लिया हुआ है उस मिशन के ऊपर चलना है। छोटी छोटी बातों पे नाराज नहीं होना है, छोटी छोटी बातों पे मुंह नहीं फुलाना है। कई लोग क्या है ना, छोटी छोटी बातों पे मुंह फुला लेते हैं, नाराज हो जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि उससे हासिल क्या करना चाहते हैं। साथियों मैंने पर्सनली ऐसा महसूस किया है कि जो लोग मुंह फुलाते हैं, नाराज होते हैं ना, वो कुछ नहीं करना चाहते। वो एक्चुअली उनके अंदर ये भावना रहती है कि लोग हमें देखे, हमारे तरफ मतलब एक केयरिंग एटीट्यूड रहे उनका। तो इसलिए क्या है, वो हमें मतलब इग्नोर नहीं करते हैं, एक्चुअली वो हमारा ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए वो हमसे ऐसा करते हैं। तो साथियों मिशन में रहिए और मुझे पूरा भरोसा है कि आप और हम मिलके मिशन में कल 11 बजे बहुत बड़ा काम करेंगे। तो साथियों मुझे पूरी उम्मीद है कि इन ताकतों को आप समझ गए होंगे। ये अपने आप में अनबिलीवेबल ताकत है, अनबिलीवेबल। इनका सहारा आपने लिया, इनकी मदद ली, आप बहुत बड़ा काम करेंगे, आपका काम 100% चलेगा साथियों। तो चलिए साथियों अगले हम प्रिंसिपल की बात करेंगे। 3 कार्डिनल रूल्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो है नींव है, नींव 3 कार्डिनल रूल्स। और ये रूल जो है, इनका जो प्रिंसिपल है, जब जब जिस भी लीडर ने इनके खिलाफ जाके काम किया है, चाहे वो उसकी टीम 0 की हो और चाहे 40 लाख की हो, चाहे 50 लाख की और चाहे 1 करोड़ की टीम हो, उस लेवल से उसकी टीम 0 हो गई है साथियों। उस दिन से उसकी वैल्यू खत्म हो गई है, उसकी बातें मानना बंद कर दी है लोगों ने। तो साथियों चलिए देखते हैं। और मैंने कभी भी पिछले 13 सालों में इन प्रिंसिपल का उल्लंघन नहीं किया साथियों, इनको फॉलो किया है, इनके ऊपर श्रद्धा आस्था रख के मैंने पूरी तरीके से इज्जत के साथ में इनको एक तरीके से प्रिंसिपल मान के मैंने इस इंडस्ट्री की पूजा की, एक प्रोफेशनल की तरह मैंने इनकी पूजा की है साथियों। और कभी भी नेवर, कभी इनको मैंने इग्नोर नहीं किया साथियों, और मैं हमेशा सीरियस लेता हूं। तो साथियों चलते हैं कौन कौन से प्रिंसिपल है। नंबर 1, कोई भी काम पहली बार करने से पहले अपने सफल अपलाइन से पूछे बिना न करे। जब भी कोई भी पहला काम पहली बार कर रहे हैं, पहली बार, बड़े ध्यान से समझना, नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग एक्टिव अपलाइन। जो आपका एक्टिव अपलाइन है, जिसको आपने अपलाइन मान लिया है, उससे कोई भी काम, नया काम करने से पहले नहीं पूछना जरूर है। मतलब हर काम बार बार नहीं पूछना है। जैसे मान लीजिए आपने पूछा कि सर मुझे मेरी चीजें बताओ। अब कई लोगों को ना पता ही नहीं कि मुझे क्या करना है, क्या करना है, जुड़ गए हैं लेकिन पता नहीं चल पा रहा है। तो अपलाइन से पूछो ना आप कि सर मेरा काम क्या है, सर मेरा रोल क्या है इस टीम के अंदर, मेरा रोल बताओ। तो आपका अपलाइन बताएगा। अब जो लोग जुड़े हुए हैं सब लोगों के लिए मैं रोल बता देता हूँ। जो लोग बेचारे परेशान है, तो आप सभी लोगों का फिलहाल एक ही काम है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करना है और उनको प्लान दिखाना है और फॉलोअप करवाने। बस ये 2-3 काम है आपका। और आपको प्लान सीखना है, लर्निंग पे रहना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना है, उनको मीटिंग में लेके आना है, उनके प्लान शो करने हैं, अपलाइन से करवाने हैं, खुद भी करना सीखना है और आगे डुप्लीकेट करना है इस प्रोसेस को। तो कभी भी नई चीजें नहीं पूछनी। अब ऐसा नहीं, एक बार मैंने आपको बता दिया आपका काम कि आपको ये करना है, अब क्या बार बार पूछ रहे सर आज प्लान करूं या ना करूं, सर आज फॉलोअप करूं ना करूं। कई लोग रिपीट करते हैं, जी सर, जी सर, यस सर। देखो यस सर, जी सर, गुड मॉर्निंग बार बार करने से अच्छा है ना। अच्छा ये बात बताता हूं, अपने को ना फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी कभी भी। देखो एक चीज का ध्यान रखना विशेष, गुड मॉर्निंग हो गई, गुड इवनिंग हो गई, आपकी अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी भी दिन में एक बार कर ली और शाम को एक बार कर ली, बहुत अच्छी बात है। बार बार अपने को नहीं करना है। तो इस तरह का आपको विशेष ध्यान रखना है इन चीजों का, कुछ चीजों का। हो सकता है आप मिस्टेक कर रहे हो, कोई बात नहीं। देखो गलती किसको बोला जाता है, गलती वो होती है जो अनजाने में होती है। जो जानबूझकर की जाती है वो गलती नहीं होती। आज मैंने एक स्टेटस भी आया हुआ था, मैंने फेसबुक पे देख रहा था, तो मैंने अपने स्टेटस पे भी लगा रखा था फेसबुक पे
तो उसमें लिखा हुआ था, मैं थोड़ा सा जोक के टाइम में पढ़ के सुनाऊंगा आपको। उसमें लिखा है कि गंगा जी में वही पाप धुलते हैं जो गलती से हो जाए, यानी जिसका पता ना हो गलती से हो जाए, गंगा जी में वही पाप धुलते हैं। लेकिन जो पाप योजना बनाकर किए गए होते हैं, वो पाप तो यमराज के लट से ही धुलेंगे। बात समझ रहे हो? तो जो गलती है ना जानबूझ के की जाती है, वो गलती नहीं होती है। गलती वो होती है साथियों जिसको हम अनजाने में करते हैं, जिसका हमें पता नहीं होता, जिसको हम योजना बना के कर रहे हैं, दिमाग लगा के कर रहे हैं, ऐसे हो जाए, राजनीति लगा के कर रहे हैं, वो गलती नहीं है। वो तो जानबूझ के कर रहे हो आप। तो ऐसा नहीं करना है। तो कोई भी चीज नया काम करने से पहले अपलाइन से पूछिए हमेशा। उसके बाद कभी भी ना पूछे अपलाइन से बार बार एक चीज के बारे में। नई चीज कर रहे हैं तो पूछे आप हमेशा। दूसरा नियम आता है साथियों, कभी भी कोई भी नकारात्मक बातें नहीं करनी है डाउन लाइन या क्रॉस लाइन से, कभी भी भूल के भी नहीं करनी। अच्छा, पहले नियम में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोगों को कि कुछ लोग नया काम कैसे करते हैं। जैसे मान लो बोले सर मैं पोस्टर छपवा देंगे, गली गली में लगवा देंगे, 15 से 20 हजार रुपए कमाए, नौकरी के लिए संपर्क करें, मतलब नया अपने आप में विचार आ रहा है और कर दिया काम। तो पहले पूछ तो लो भाई साहब। फेसबुक पे पोस्ट लगा देंगे कि जिसको कमाने 15-20 हजार रुपये मुझसे संपर्क करे। अरे पूछ तो लो। बिल्कुल सही बात है, आप अच्छा कर, लेकिन कम अपने अपलाइन से पूछोगे तो क्या पता आपका समय बच जाए, आपका टाइम बच जाए, पैसा बच जाए, आप परेशानी होने से बच जाएंगे। तो अनुभव का ये फायदा होता है। जैसे बचपन के अंदर जो बच्चा होता है, हम उसको लाख कोशिश करके समझाने की कोशिश करते हैं, बेटा ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। आपको भी याद होगा जैसे हमारे बचपन में हमारे माँ बाप कहते थे बेटा पढ़ लो, पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, पढ़ लो। और काफी सारे लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, उस समय ध्यान नहीं दिया ज्यादा। तो आज वो हमें दुख होता है कि काश उस समय हमें समझ में आ जाती तो ये बात, काश हम ये गलती नहीं करते। लेकिन अब तो हम बड़े हो चुके हैं। अब तो मैं चिल्ला चिल्ला के समझा रहा हूं कि कोई भी काम करने से पहले पूछ लेना अपलाइन से। तो आज भी यदि गलती करेंगे ना, तो आज बच्चे नहीं, अपन आज बड़े हो चुके हैं साथियों। तो कोई भी गलती करने से, नया काम करने से पहले अपलाइन से पूछे जरूर। और कभी भी कोई भी नकारात्मक बातें अपनी टीम या डाउनलाइन से ना करें। कई लोग क्या है ना, अपनी टीम से नकारात्मक बातें करते हैं। कैसे बातें करते हैं? टीम बोलती है सर मेरा चेक नहीं आया। बोला यार आपका क्या नहीं आया, मेरा ही नहीं आ रहा है। अब उससे क्या है बताओ? बोला सर, कुछ टीम बोलती है कि सर मेरे चेक नहीं बन रहे। बोला आपके चेक क्या नहीं बन रहे? मेरे नहीं बन रहे पिछले 15 दिन से, मेरा नील जा रहा है चेक। तो नकारात्मक बातें कर रहा है अपनी टीम से। टीम बोलती है सर मेरा प्रोडक्ट नहीं आ रहा है। भाई साहब आपका प्रोडक्ट नहीं आ रहा है तो मेरा भी नहीं आया आज तक। टीम बोलते सर प्रोडक्ट में थोड़ी सी कमी लग रही। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कमी है, बिल्कुल कमी है। मतलब क्या नकारात्मक बातें कर रहे हैं। मैंने बताया ना, वो व्यक्ति वो कालिदास बना हुआ है कि जिस डाली पे बैठा हुआ है ना उसी को काट रहा है वो। और जिस डाल के ऊपर बैठा है वो व्यक्ति अगर उसी डाल को काट रहा है तो क्या होगा, एक दिन मरेगा। कई लोग ना टीम को खत्म करने के चक्कर में रहते हैं। जैसे वो मच्छर मारने की दवाई होती है ना, स्प्रे, ब्लैक किट जो होता है काला, जिसको ब्लैक किट बोलते हैं। तो कई ऐसे जहर छिड़कते हैं अपनी टीम पे, फिस 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 करके मार रहे हैं। बोलो मरा नहीं क्या? चलो और नेगेटिव बातें देता हूं तेरे को, ये ले, और नेगेटिव बातें सुन तू, और नेगेटिव बातें सुन, और नेगेटिव। अपनी टीम को ही मार रहे हैं, जहर दे रहे हैं उनको, उनका गला खुद ही घोट रहे हैं। और एक्चुअली क्या है ना, वो उनकी मौत नहीं कर रहे हैं, वो मौत अपनी कर रहे हैं। डाउन बिजनेस जाएगा तो हमारा जाएगा। तो कभी भी आपको टीम से नकारात्मक बातें नहीं करनी है, और ना डाउन लाइन से करनी, ना क्रॉस लाइन से करनी, ब्रदर लाइन से नहीं करना। कई लोग अपने ब्रदर लाइन से करेंगे नेगेटिव बात। और मैंने भाई साहब क्या बोलूं मैं इस मामले में, तो मैंने ऐसे ऐसे लीडर को देखा है जो अपनी टीम से तो नकारात्मक बातें नहीं करेंगे, लेकिन उनका लेवल इतना बड़ा हो गया वो अपनी क्रॉस लाइन से नेगेटिव बातें करते हुए देखे मैंने। मैं बोला हद हो गई, ये डायरेक्ट सेलिंग के प्रिंसिपल के खिलाफ है। अब जो उनकी टीम यदि उनके साथ में है या उनके मतलब कहीं ना कहीं बातें, सिग्नल तो पकड़ी जाता है ना। कहीं ना कहीं टीम तो भाप ही लेती है इस चीज को। फ्रिक्वेंसी, मैंने बताया ना, विचारों की फ्रिक्वेंसी होती है, तो टीम को फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है, टीम समझ जाती है। तो नेवर का मतलब होता है किसी भी लेवल पे चले जाएं आप। ऐसा नहीं कि आज आप फ्रेशर हैं, आपकी 2-4 की टीम है, आज ही आपको ये गलती नहीं करनी। नेवर का मतलब है नियम, नेवर मतलब कभी नहीं। जब तक आप डायरेक्ट सेलिंग करेंगे तो ये चीजें कभी नहीं करनी है।
कभी पता चल रहा है बोलो सर मेरी 20-30 लाख की टीम बन जाए, फिर ये गलती करके देख लेता हूं क्या होता है, बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद आता है तीसरा नियम, किसी के धन अहंकार परिवार से खिलवाड़ ना करे, बिजनेस में शराब को शामिल ना करें। कई लोग क्या करते हैं, लोगों के पैसे ना अपने अकाउंट में मंगवाते हैं, बोला आप मेरे खाते में भेज दो। ऐसी गलती नहीं करनी है आपको, खाते में नहीं मंगवाना है पैसे। मैं भी बोलूं आप मेरे खाते में भेज दो तो आपको मेरे अकाउंट में पैसे कभी नहीं भेजने, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये चीजें डुप्लीकेबल है ही नहीं। और डायरेक्ट सेलिंग में हमें वही काम करने हैं जो डुप्लीकेबल हो, जिसको हमारी टीम डुप्लीकेट कर सके। क्योंकि पता चले ये लीगल नहीं है ना अपने खाते में पैसा मंगवाना, पता चले जो हमारी टीम है वो क्या कर रही है, वो जो हमारी टीम है वो भी डुप्लीकेट कर रही है इस चीज को। और जो पैसा का हम यूज कर रहे हैं अकाउंट में हमारे में आ रहा है, गलती से हो सकता है आज हमने उसका इस्तेमाल कर दिया, हमारी टीम भी कर सकती है उसको, और ये मतलब इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो साथियों कभी भी भूल के भी, कोई ज्यादा इमरजेंसी है, बहुत ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं है, तब आपको ये काम करना है। अदरवाइज कंपनी का अकाउंट है उसी के अंदर आपको डिपॉजिट करना है। एक ऐसे ही हादसा हुआ था साथियों, एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपए जमा करवाया, बोला कि सर मैं 1 लाख रुपए से फ्रेंचाइज लेना चाहता हूँ कंपनी की। ये हमारी कंपनी की बात नहीं, एक डायरेक्ट सेलिंग की ही बात है, इंडस्ट्री की बात है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सतर्क करना चाहता हूँ। उसने बोला कि सर मुझे 1 लाख रुपए का फ्रेंचाइज लेनी है। बोलो ठीक है बिल्कुल ले लो आप। तो बोला सर मैं आपके खाते में पैसा भेज देता हूँ, उसने अकाउंट नंबर भेज दिया, उसने अपने खाते में मंगा लिया पैसे। अब क्या हुआ, उसने जो पैसा था वो कंपनी में भेज के उसको तो फ्रेंचाइज दिलवा दी, उसके नाम से ज्वाइनिंग दिलवा दी। लेकिन उसने थोड़े दिन बाद क्या है, केस कर दिया उसी व्यक्ति के ऊपर जिससे 1 लाख रुपए जिसके खाते में डाले थे, क्योंकि गवर्नमेंट का तो कोई रूल है ही नहीं ना। उसने बोला सर मैंने तो कंपनी में ज्वाइन करने के लिए बोला ही नहीं था, इसने तो 1 लाख रुपए मेरे से उधार लिए थे और ये मैं वापस मांग रहा हूं, ये मेरे को दे नहीं रहा है। तो बताओ फंस गया नहीं फंस गया पैसे डाल के? तो आप क्या करोगे बताओ ऐसी कंडीशन में, यदि आप और हमारे साथ हो गई तो ऐसी चीजें। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि इस चीज को कभी भी अपने खाते में ना लो, ताकि कल को क्या आपको केस वेस के चक्कर में फंसना पड़े फालतू में। समझ रहे हो, कंपनी में पैसा डाल रहा है तो कंपनी सुलटेगा ना वो बंदा, कंपनी की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा वो, क्योंकि कंपनी के अंदर आज डायरेक्ट सेलिंग में गाइडलाइन आ गई है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए साथियों, आपको कभी भी किसी की ईगो हर्ट नहीं करनी है। कई लोग ना ईगो हर्ट कर देते हैं। कैसे ईगो हर्ट कर देते हैं, वो बोलते हैं कि भाई साहब आप क्या काम करते हो, सामने वाला बोलता है कि भाई साहब मैं तो एक गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ, या मैं एक जॉब करता हूँ किसी कंपनी में। बोलता है इतना छोटा काम नौकरी कर रहे हो, अरे भाई साहब नौकरी भी कोई करने की चीज है। गलत, बिल्कुल रोंग बात, कभी नहीं बोलना है। आपने क्या किया, उसकी ईगो हर्ट कर दी। लेकिन आपको हमेशा तारीफ करनी है कि सर बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे नौकरी भी नहीं कर पा रहे, अपना घर का गुजारा तो कर रहा है वो। तो कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों, हमें किसी की ईगो हर्ट नहीं करनी। कई लोग अनजाने में ईगो हर्ट कर देते हैं, जानबूझ के नहीं, अनजाने में, पता नहीं होता। जैसे पूछते हैं कि आपकी फैमिली में मतलब आपके कितने बच्चे हैं। अब जैसे किसी को मान लो परेशानी हो, बच्चे नहीं हो रखे हैं उसको, तो क्या हो सकता है, तो ईगो हर्ट हो सकता है। आपको ऐसा सवाल नहीं करना, आपको पूछना आपकी फैमिली में कौन कौन है, कितने मेंबर है, तो बता देगा मेरी फैमिली में मम्मी है, पापा है, फादर है, मदर है। तो ये ईगो हर्ट नहीं होगी इस चीज से। दूसरा क्या, परिवार के साथ खिलवाड़ ना करे, क्योंकि देखो हमारा जो बिजनेस है ना वो फैमिली का बिजनेस है। हम क्या है, हर घर के अंदर जाते हैं, हर दरवाजे घर घर जाते हैं, तो कभी भी वहां पे सिस्टर भी होती है, मदर भी होती है, लड़का भी होता है, लड़की भी होती है। तो कभी भी हमें भूल के हमारी जो नजरें हैं उसके परिवार में, उसके फैमिली में सही होनी चाहिए। कभी भी रसोई की तरफ किसी के घर पे जाते हैं तो किचन की तरफ चेहरा करके आपको नहीं बैठना है। कभी भी उसकी वाइफ की तारीफ, उसके हस्बैंड की तारीफ, उसको तारीफ जाए उसके उसके सामने नहीं करनी कि आपकी मैडम तो बड़ी सुंदर है, आपके हस्बैंड तो बड़े स्मार्ट है, मतलब ऐसी चीजें नहीं करनी, ईगो हर्ट हो जाती है उससे, है ना। तो ऐसा कभी भी आपको गलती से ये चीजें नहीं करनी है। मेरी भावनाएं आप समझ रहे होंगे साथियों, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। तो परिवार के साथ कभी भी खिलवाड़ ना करें, क्योंकि इससे, इसको मोटी भाषा में बोले तो झगड़े की 3 जड़, जर जोरू और जमीन। हमारे देसी कहावत है ना, जर जोरू और जमीन।
झगड़ा किसी से करना हो तो तीन ही तरीके हैं, यानी किसी की जमीन ही हड़प लो, किसी की माँ बहन को तक लो गलत नजर से, तब भी रिश्ता खराब हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, या किसी का पैसे का लेन देन गलत कर दो। इसके अलावा चौथी चीज क्या है बताओ? कोई नहीं है चौथी चीज। तो साथियों कभी भी ऐसा नहीं करना है, शराब पीकर कभी भी काम ना करें। कुछ लोग ड्रिंक करके टीम को बोलते हैं हाँ भाई कितनी सेल आ रही है, भाई साहब आप तो सेल नहीं भेज रहे हैं, मतलब टीम के साथ ही रमा कर रहे हैं, अपलाइन के साथ रमा कर रहे हैं। सर आग लगा दूंगा, तूफान ला दूंगा, अब देखना आप, सुनामी आएगी सर, सुनामी बिजनेस के अंदर। तो ये क्या है, हमारा शराब के बिजनेस करने का नहीं है। अगर कोई व्यक्ति लेता है तो उसका पर्सनल मैटर है, लेकिन कभी भी शराब पी के टीम के अंदर ये चीजें ना करे, ना टीम के साथ पिए बैठ के। ऐसे ऐसे लीडरों को देखा मैंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, टीम को सिगरेट जला रहे हैं साथ में और बोल रहे हैं लो सुट्टे मार, वो उसको सुट्टे मार रहा है, वो उसको सुट्टे मार रहा है। थोड़े दिन बाद वो क्या है ना, अपने अंदर की सारी बातें जान लेता है टीम वाला। अब वो टीम उसकी इज्जत करेगी क्या? कभी भी एक आप सीनियर की इज्जत नहीं करेगी। सीनियर क्या, किस बात का सीनियर हो गया वो कभी भी कोई बात मनवाने की कोशिश करेगा, टीम मानेगी नहीं, क्योंकि उसके साथ बैठ रहा है, पी रहा है, खा रहा है, वहीं पे भी गलत चीजें कर रहा है, गलत हरकत कर रहा है। तो कभी भी ऐसा अपने को भूल कर नहीं करना है साथियों, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि इन थिनी कार्डिनल रूल को आप कभी भी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि इनको मिस करेंगे, हमेशा फॉलो करेंगे। तो साथियों इनको फॉलो करिए। आगे चलते हैं, अब कुछ बेसिक्स बातें हैं हमारे बिजनेस की, इनको आप समझिएगा। देखिए ये 8 बातें, इनको आप समझेंगे। जिस भी व्यक्ति का काम नहीं चल रहा है वो कहीं ना कहीं 8 बातों में लेकिंग कर रखी है। और जो कोर लीडर होता है ना, वो हमारा स्टेप्स था एक कोर लीडर का, फर्स्ट स्टेप नोज एंड फॉलोज बेसिक सक्सेस स्टेप्स, यानी कि नोज जानता हो एंड फॉलोज मानता हो। जो बेसिक सक्सेस स्टेप को जानता हो और मानता हो वो कोर होता है। तो बेसिक सक्सेस स्टेप कौन से हैं? ड्रीम, नंबर 2 लिस्ट, नंबर 3 इनविटेशन। अब ये जो चीजें है ना सीरियल से चलती है, और इनकी क्या है, जो ट्रेनिंग होती है हर फ्राइडे के दिन, हमारी शुक्रवार के दिन इसको हम करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आप लगातार शुक्रवार को आएंगे तो और अपनी टीम को लाएंगे तो धीरे धीरे इन बातों को सीख जाएंगे। तो कोर से पहले की बातें हैं ये जानने की। तो कोर के अंदर आएंगे तो मैं आपको इनको डिटेल में बता रहा हूं आगे चल के। तो सबसे पहले स्टेप से देखते हैं ड्रीम। तो साथियों कई लोग गलती क्या करते हैं, ना तो ड्रीम बनाते हैं, ना लिस्ट बनाते हैं, दूसरी सीढ़ी भी नहीं चढ़ते हैं, ना तीसरी सीढ़ी पे कदम रखते हैं, इनविटेशन भी नहीं करते हैं, डायरेक्ट चौथी सीढ़ी चढ़ते हैं, शो द प्लान। यानी कि जो डायरेक्ट सेलिंग के प्रिंसिपल है उनके खिलाफ जाके काम करते हैं। अभी उन लोगों का क्या होगा आप बताओ? भाई प्रिंसिपल के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका तो अंत होना ही है। 2 केमिकल है मान लीजिए, यदि उनको आपस में मिलाने से विस्फोट होता है, प्रिंसिपल है ये, तो कोई मिला के बोला देखता हूं मैं क्या होता है, उसकी तो मौत होनी है क्योंकि विस्फोट होना है उससे। तो कोई बोलता, एक प्रिंसिपल है ग्रेविटी का कि एक एक लिमिट के बाद अगर कोई ऊपर से कोई चीज गिराएंगे तो जमीन पे ही गिरेगी वो। लेकिन कोई इस प्रिंसिपल के खिलाफ जाके काम करता है, बोलता है कि भाई साहब मैं तो चाइना में जाके छलांग लगाऊंगा मंजिल से, फिर देखता हूं कि मैं नीचे आता हूं या ऊपर उड़ता हूं, तो क्या होगा, उससे मौत होनी है। तो डायरेक्ट सेलिंग के ये प्रिंसिपल है साथियों। यदि आप इनके खिलाफ जाके काम करेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर साथियों, यदि इस बिजनेस में आप अपना माइंड लगा के काम करेंगे, अपना माइंड बोले तो अपने तरीके से, खुद के तरीके से लड़के, तो आपको ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री खून के आंसू रुला देगी। यानी कि आप खून के आंसू रोएंगे और दुनिया का सबसे टेढ़ा और टफ काम लगेगा ये, और आप बोलेंगे सर मैं तो क्या है, मेरा तो काम नहीं चलता, मैं छोड़ देता हूं। झुंझला जाएंगे आप, परेशान हो जाएंगे, फेडअप हो जाएंगे, क्या बताऊं आपको। लेकिन यदि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो आपका काम चलेगा ही चलेगा। तो साथियों आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, इसके जो प्रिंसिपल उनको फॉलो करिएगा। अब कई लोग जुड़ गए भाई साहब, मैं उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, यदि आप कहोगे सर हमारे पैर पकड़ लो तो मैं आपके चरण स्पर्श भी कर लूंगा, लेकिन साथियों ये जो प्रिंसिपल है ना, इनको फॉलो करना है अपने को, क्योंकि हमें दुनिया की नंबर 1 टीम बनना है।
और अभी है हम दुनिया की नंबर 1 टीम। अभी हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम करके दिखाना है साथियों। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इन प्रिंसिपल को फॉलो करें और नियम को माने, तभी बड़ा काम हो पाएगा आपके साथ भी और आपकी टीम के साथ भी। कुछ लोगों ने ड्रीम बना ही नहीं रखे। अब बात करूंगा मैं आगे के करके सभी टॉपिक पे। ड्रीम, सपना, हर व्यक्ति का जो इस दुनिया में है वो सपना होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सपना होता है। और जिस सपने को लेके वो काम करता है, या तो जॉब करता है या अपना बिजनेस करता है। लेकिन सपना साथियों देखना अच्छी बात है, लेकिन सपना कभी भी पूरा नहीं होता। पूरा होता है हमेशा गोल, लक्ष्य पूरा होता है। लक्ष्य क्या होता है, ड्रीम क्या होता है? ड्रीम तो वो होता है साथियों जो हम सपना देखते हैं, चाहे सोते समय, जागते समय। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी बोलते हैं कि सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखे, सपने वो होते जो आपको नींद ही नहीं आने दे। अब जैसे किसी को अपनी गुड़िया की शादी करनी है, तो उसका सपना है कि गुड़िया की शादी करनी है, तो उसको नींद नहीं आएगी कि भाई मेरी गुड़िया जवान हो गई है, मेरी बिटिया जवान हो गई है, अब इसकी कैसे भी करके शादी करनी है, तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बेचारे को रातों को नींद नहीं आएगी, उसको कैसे भी करके तो तलाश में रहेगा कि भाई कैसे शादी करूं, उसकी कहां से जुगाड़ लगाऊं, कहां से कितने पैसे लगाऊंगा। तो उसका सपना है। किसी पेरेंट्स को अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो उनको लगता है कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनको मैं अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा, तो इनकी शिक्षा पे इतना खर्च होने वाला है, तो उसकी तैयारी कर रहा है, उसको टेंशन में है, परेशान है, उसका सपना है वो। कुछ लोगों को लग रहा है कि मुझे अपने गांव के अंदर जो गरीब लोग हैं, गरीब लड़कियां हैं, गरीब बच्चे हैं, उनके लिए कुछ करना है, तो उसको सपना नहीं आ रहा, रात दिन करवटें बदल रहा है बेचारा वो व्यक्ति। नींद नहीं आती रात को 12 बजे 2 बजे तक भी वो सोच रहा है कि मैं क्या करूं, क्या ऐसा काम करूं कि जो मेरा सपना पूरा हो जाए। कुछ लोगों को लग रहा है कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो वो देश के लिए आज कुछ लोग सीमा पे लड़ रहे हैं, हमारे जवान जो है। तो हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ सपना होता है। कुछ वैज्ञानिक लोग हैं जो विज्ञान की मदद से हमारी मदद कर रहे हैं, तो उनका सपना है कि उस दुनिया के अंदर हम ऐसे आविष्कार करें जिससे हम दुनिया के अंदर कुछ रंग बरसाएं, इस खूबसूरत दुनिया को और खूबसूरत बना पाए हम लोग। तो कुछ नए नए आविष्कार कर रहे हैं। तो हर आदमी का कुछ ना कुछ सपना होता है साथियों, और उन सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग काम करते हैं। तो चलिए माय डियर फ्रेंड देखते हैं। गोल शुड बी स्मार्ट। जो गोल होता है वो स्मार्ट होना चाहिए। यानी कि स्मार्ट कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए उसके ऊपर। ऐसा नहीं आपने कुछ भी बोल दिया। क्या बनोगे? सर मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। बहुत बड़ा कितना बड़ा? मतलब जो पंखा है ना हमारे, वो जो छत का पंखा है वो उसको बिना कुर्सी मेज लगाए खोल दे, इतना बड़ा बनना है क्या? या मतलब कितना बड़ा बनना चाहते हो आप? बड़ा बोले तो मतलब क्या? बोला सर मुझे करोड़पति बनना है। करोड़पति बनना है मतलब क्या? करोड़पति में 1 करोड़पति बनना है, 2 करोड़ कमाने हैं, 10 करोड़ कमाने हैं। बोल नहीं सर मुझे बस पैसे कमाने। पैसे कमाने बोले तो क्या? कोई डेट टाइम है? बोला नहीं सर कोई डेट टाइम नहीं। कुछ लोग बोले सर मुझे ना अच्छी जीवन जीना। अच्छा जीवन 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 बोले तो क्या? अच्छा जीवन, अच्छा जीवन बोले तो क्या? आपकी बीवी कितने के गहने पहन पाए, आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ पाए, आपके जो माँ बाप है उनको कौन कौन सी तीर्थ यात्रा आप घुमा सको, आपका जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो कैसा रहना चाहिए। अच्छा बोले तो डिसाइड करो कि क्या होना चाहिए आपके पास। वो होता है साथियों सपना। तो टाइम बाउंड होना चाहिए, उसके ऊपर रियलिस्टिक होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। कई लोग इस बिजनेस में आते हैं जो सपना बनाते हैं। बोलो सर क्या सपना है आपका? तो बोला सर सपना मेरा क्या बताऊं सर, बस अच्छी जीवन हो जाए, मेरा परिवार को खुशियां देनी है सर। ऐसा सपना नहीं होता माय डियर फ्रेंड। तो चलिए आगे बात करते हैं हम। सपना होता है जिसके ऊपर हम ड्रीम के साथ में जब हम डेट जोड़ देते हैं प्लस एक्शन जोड़ देते हैं तो हमारा गोल बन जाता है साथियों। ड्रीम प्लस डेट प्लस एक्शन इज इक्वल टू गोल। तो हमारा सपना बन जाता है वो, सॉरी गोल बन जाता है, हमारा लक्ष्य बन जाता है। और लक्ष्य पूरे होते हैं हमेशा साथियों, कभी भी सपना पूरा नहीं होता है। और मैं आपको सपने कैसे बनाने चाहिए वो मैं बता रहा हूं एक एक करके, कैसे लक्ष्य बनाने चाहिए। गोल शुड बी रिटन ऑन पेपर। ये पहली सीढ़ी है साथियों, बड़े ध्यान से समझिएगा। पहली सीढ़ी है, पहला पॉइंट है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। पहला, दुनिया में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम कर रही, जितना भी काम चल रहा है वो गोल से स्टार्ट होता है।
तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप गोल बनाइए। तो पहले गोल कैसा होना चाहिए? गोल शुड बी ऑन रिटन ऑन पेपर, गोल शुड बी फ्रंट ऑफ यू, हमेशा आपके सामने रहना चाहिए। गोल शुड बी शेयर टू एवरीवन, गोल हमेशा आपको शेयर करना है सभी लोगों को। और मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है साथियों कि किस तरीके से गोल बनाना चाहिए, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। डायरेक्ट बड़ा गोल नहीं बनाना है। कुछ लोग ना डायरेक्ट लंबी छलांग है, बोलो सर ना मुझे BMW कार लेनी है, जुड़ते ही उनको BMW चाहिए। सर मुझे जुड़ते ही ना वो गाड़ी चाहिए जो 2 लाख रुपए की मोटरसाइकिल है वो चाहिए। साथियों पहले छोटे ड्रीम बनाने, 1 से 6 महीने के ड्रीम बनाने, फिर 1 से 2 साल के ड्रीम बनाने, फिर 3 से 6 साल के ड्रीम बनाने। और ड्रीम सपने लिखने के बाद उस पर डेट टाइम डलवानी, अपलाइन के साथ डिस्कस करना है कि सर मेरे ये सपने बताओ कैसे कैसे पूरे होंगे। और गोल शुड बी फ्रंट ऑफ यू, उनको चिपका देना, लिख देना है। और मेरा प्रैक्टिकल अनुभव क्या है साथियों, जो मैं बताना चाह रहा था आपको, कि पिछले 13 साल में मैं 30 सपने बनाता था ना, तो मेरे 15 पूरे होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में 10 बनाए तो मेरे 5 पूरे हुए। शुरू में मैंने गलती की, मैंने बड़े बड़े ड्रीम बना दिए 3 महीने में ये, और मैंने अपलाइन से डिस्कस नहीं किया, अपनी मर्जी से ही ड्रीम लिख ली, अपनी मर्जी से डेट भी डाल ली, टाइम भी डाल लिया, कलर भी चूज कर लिया, लेकिन अपलाइन से डिस्कस नहीं किया। ये मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। कहीं ना कहीं मैं खुद बना के खुद की प्लानिंग पे खुद ही विश्वास करके बैठा था, लेकिन मैं तो नया था ना इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो आपको क्या लगता है, क्या मेरी प्लानिंग सफल होती? कोई गारंटी नहीं थी। 99.9% चांस थे फेल होने के, क्योंकि मैंने तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई अनुभव नहीं था। लेकिन जब अपलाइन के साथ हम बैठते हैं तो उसको अनुभव होता है, तो वो बताता है कि इस अभी आप ये ड्रीम बना लो, अभी ये डेट डाल लो इस ड्रीम के लिए, इसके बाद ये ले लो, इसके बाद ये ले लो। और सबसे पहले आपको जो ड्रीम बनाने वो इस बिजनेस को बड़ा करने के ड्रीम बनाने, जैसे जिससे आपका लक्ष्य पूरा हो। हमेशा खर्चा जो करना है ना, खर्चा करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमेशा याद रखना साथियों, फालतू का खर्चा किसको बोला जाता है। मैं आपको बहुत गहरी बात बता रहा हूं, जो लोग कर्जे में दबे रहते हैं, परेशान है, उनके लिए भी मेरी एडवाइस है कि हमेशा पैसे वहां पे खर्च करो, आप इन्वेस्ट वहां से पे खर्च करो जहां से आपका लक्ष्य पूरा होता हो, जहां से आपको लग रहा हो कि इस चीज पे खर्च करने से मेरा लक्ष्य पूरा हो रहा है, जो मैंने टारगेट लगा रखा है, जो मेरे ड्रीम है वो पूरे हो रहे हैं, मैं इससे मेरा लक्ष्य पूरा कर लूंगा, तो उस पर बेहिचक पैसे लगा दो आप। लेकिन ऐसी जगह पैसे मत लगाओ जहां से आपके लक्ष्य में मदद ही नहीं मिल रही। तो अभी आपका लक्ष्य इस इंडस्ट्री में सफल होना है, तो क्या होना चाहिए आपके पास? शुरुआत में एक अच्छा मोबाइल होना चाहिए, एक अच्छा लैपटॉप होना चाहिए, है ना, एक मोटरसाइकिल होनी चाहिए आपके पास में, या स्कूटी होनी चाहिए। वुमेन जितनी माताएं बहनें जुड़ी हुई है हमारे साथ, उनके पास स्कूटी होनी चाहिए, वाईफाई होना चाहिए, एक प्रोजेक्टर होना चाहिए उसके बाद, है ना। तो ये चीजें होनी चाहिए, कुछ फंड पड़ा रहना चाहिए, 10-20-50 हजार रुपए अपने खाते के अंदर। तो ये सपना होना चाहिए। 7 जोड़ी कम से कम कपड़े होने चाहिए, ड्रेस कोड, जूते होने चाहिए 2 जोड़ी कम से कम, अच्छा पेन आपके पास होवे, एक अच्छा सुंदर सा बैग आपके पास होवे, अच्छा प्लान फोल्डर आपके पास होवे, बढ़िया एकदम सारी चीजें व्यवस्थित रहे, एक परफ्यूम आपके बैग में। वो सारी चीजें मैं आगे बताऊंगा धीरे धीरे करके, आपसे एक एक चीज डिस्कस करूंगा साथियों में आपसे। तो ये आपके छोटे छोटे जिस मतलब आप वहां पे पैसा खर्च करना है शुरुआत में जहां से आपका बिजनेस बढ़े, मैंने बताया ना, लक्ष्य पूरा हो आपका। और जब आप ये सपना बनाएंगे तो इससे क्या होगा, आपका लक्ष्य पूरा होगा। और जब आपका लक्ष्य पूरा होगा तो सीधी सी बात है, फिर उससे आपके जो सपने होंगे वो तो पूरा कर ही लेंगे आप। आपके परिवार के जो सपने होंगे, आपके माँ बाप को लेके जो सपने होंगे, जो आपके हस्बैंड को लेके, आपकी सिस्टर को लेके जो सपने होंगे, आपकी बीवी को लेके जो सपने होंगे, वो तो पूरे होंगे ही होंगे, क्योंकि आपने आपका बिजनेस बढ़ाया सबसे पहले आपने। तो सबसे पहले आप अपने बिजनेस को बड़ा करो, सबसे पहले आप टीम की मदद करो। आप तो टीम को आप बढ़ा लोगे एक बार कैसे भी करके, आप इस बिजनेस को बिल्ड कर लो, आप लोगों की मदद कर लो, लोगों की नजर में अच्छी छवि बना लो आप, फिर आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा साथियों। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग सपना बना लेंगे। कम से कम 1 साल में आपको 10 ड्रीम बनने। आज मीटिंग के बाद आपको कल मेरे को आज रात को ही भेजना है आपको। अब इससे ये पता चल जाएगा कौन सीरियस है या कौन फालतू का टाइम पास कर रहा है। तो मैं तो नहीं बोलूंगा, जो फालतू का टाइम पास करेगा वो सपना नहीं बनाएगा, और जो सीरियस है, जिसको सच में आगे बढ़ना है, किसी भी कीमत पे अमीर बनना है, कामयाब होना है, अपने और अपने फैमिली के सपनों को पूरा करना है, वो ड्रीम बनाएगा। 10 ड्रीम बनाने हैं कम से कम, और अपलाइन के साथ बैठ के उनको डिसाइड करना है कि सर कौन सा ड्रीम पूरा करूं। काफी सारे मेरे पार्टनर है, काफी साथी लोग हैं हमारे जिन्होंने सपना बनाया, तो मैंने उनको रिप्लाई भी डाला है
कि सर आप ये ड्रीम पूरा करो और इसकी एक्शन प्लानिंग बनाओ और उस पहले ड्रीम को आप लिख के चिपका दो। तो मैंने उनको बताया, सजेस्ट किया है मैंने। तो आप मेरे से 1-to-1 काउंसलिंग ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। जितने भी लोग मेरी टीम में काम करते हैं साथियों, मैं एक एक व्यक्ति से, जो भी हमारे साथी लोग हैं या जो भी मुझे सुन रहे हैं साथियों, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मैं 1-to-1 मुझसे पूछ सकते हैं। मैं 1-to-1 आपको काउंसलिंग दूंगा, जिससे आप अपना लक्ष्य पूरा कर सके। कैसे, कौन कौन से लक्ष्य बनाना चाहिए और क्या क्या ड्रीम पूरा होना चाहिए, आपको मैं एक एक चीज क्लियर करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं सीनियर हो गया तो मेरी टीम बड़ी हो गई तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। बिल्कुल करूंगा मैं आपकी मदद, ड्रीम के ऊपर जरूर मदद करूंगा मैं आपकी, और हर हर कंडीशन में मदद करूंगा मैं आपकी। तो साथियों, आप अपने लक्ष्य बनिए आज और कल मुझे भेजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। दूसरा, पहला जब कदम आप ले लेंगे तो उसके बाद दूसरा कदम है, दूसरी सीढ़ी है। यानी कि जैसे हम छत पे जाते हैं तो सीढ़ियां होती है, उसी तरीके से दूसरी सीढ़ी जो है वो है लिस्ट मेकिंग। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, सपना बना दिया, लिख दिया, चिपका दिया। अब क्या है, उन्होंने लिस्ट नहीं बनाई है। लिस्ट बनाते समय दिमाग लगा रहे हैं, माइंड लगा रहे हैं, जुड़ तो गए इस बिजनेस में, आज मीटिंग में भी आ गए हैं, लेकिन लिस्ट नहीं बना रहे हैं। लिस्ट क्या होती है वो हम बात करेंगे। जिन लोगों को हम जानते हैं और जो लोग हमें जानते हैं उनको सूचीबद्ध तरीके से लिखना लिस्ट कहलाता है। जिन लोगों को हम जानते हैं और जो लोग हमें जानते हैं उनको सूचीबद्ध तरीके से लिखना लिस्ट कहलाता है। तो साथियों हमेशा याद रखिएगा, जिनको हम जानते हैं और जो हमें भी जानते हैं उनको लिखना है नाम स्टार्टिंग में आपको। उसके बाद अननोन लोगों पे हम आगे बात करेंगे कैसे काम करना है। तो लिस्ट जो है हमारे बिजनेस का कच्चा मटेरियल है। तो लिस्ट बनानी क्यों जरूरी है कि विदाउट लिस्ट आपका बिजनेस नहीं होगा, आपकी मेमोरी लॉस होगी। और पॉकेट डायरी का आप यूज करिए और कभी भी प्रीजज मत करिए। कई लोग ना लिस्ट बनाते समय प्रीजज करते हैं, ये मामा का लड़का है, ये तो वैसे ही अपनी बात नहीं सुनता है। अच्छा, ये फूफा जी, ये तो गवर्नमेंट नौकरी कर रहा है, ये तो वैसे ही नहीं समझता अपनी बात। और ये फलाने फूफा जी, इससे तो वैसे ही बात नहीं थी। और ये चाचा का लड़का, ये तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, इसको तो मैं क्या बताऊंगा। तो कुछ लोग क्या है ना, इस तरीके से सोच के, विचार करके और गणित लगा के, गुणा भाग करके और लिस्ट बनाते हैं 5 लोगों की। उनसे पूछो लिस्ट बन गई, बोला हाँ सर लिस्ट बन गई हमारी। कितने लोगों की लिस्ट बनी है? बोला सर 5 लोगों की। अब उनसे पूछो कि 5 की लिस्ट क्यों बनी है? बोला सर हमें क्या है ना, मैंने उन लोगों के नाम लिखे हैं जो लोग इस बिजनेस में जुड़ेंगे, जो लोग करेंगे बिजनेस। इसका मतलब तो आप भगवान हो गए, क्योंकि आप भाई भगवान को ही तो पता है कि कौन जुड़ेगा आपके साथ और कौन नहीं जुड़ेगा। तो हे प्रभु, हे मेरे मालिक, आप पृथ्वी लोक में क्या कर रहे हैं? यहाँ पे भ्रमण क्यों कर रहे हैं? आपको तो यहाँ से चला जाना चाहिए पृथ्वी लोक से, क्योंकि तो आप तो ये पता चल गया, आप तो जान गए ना, आप तो अंतर्यामी हो गए कि ये 5 लोग ही जुड़ेंगे, इसलिए आपने 5 का ही नाम लिखा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सबका नाम लिखिए, जो हमें जानते, जिनको हम जानते, सबका नाम लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए। क्यों? हमारे बिजनेस के अंदर लिस्ट जो है वो कच्चा मटेरियल है। हमारे बिजनेस का कच्चा माल जो है लिस्ट है। वो जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट उसका उतना बड़ा काम, जिसकी जितनी छोटी लिस्ट उसका उतना छोटा काम। जिसको जितना बड़ा बिजनेस करना है उसको उतना बड़ा लिस्ट बनानी है। तो साथियों हमेशा याद रखिए, बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाइए, जितनी बड़ी हो उसकी लिस्ट बनाइए, आप बढ़ाते रहिए और माइंड मत लगाइए बिल्कुल भी, ये काम करेगा ये नहीं करेगा, ये जुड़ेगा ये नहीं जुड़ेगा। ये काम जो है ईश्वर का है, ये काम अल्लाह खुदा वाहे गुरु गॉड का है। ये हमारा काम नहीं है कि जुड़ना नहीं जुड़ना। हमारा काम जो हमारा कर्म है, कृष्ण भगवान ने भी भागवत गीता में कहा है कि आप कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। इसका मतलब क्या है कि कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। तो हम फल की इच्छा क्यों करें? जब श्री कृष्ण भगवान हमें समझाते हैं तो क्यों हम फल की इच्छा करें? हमें कर्म करना है ना, तो फल तो मिल जाएगा। तो टेंशन नहीं लेनी, अपने को कर्म करना है साथियों। तो अपने को कर्म करके उनका नाम लिखना है और फिर हमारी मर्जी है किसको हम बताएंगे किसको नहीं बताएंगे। देखो कई बार मोबाइल फोन चोरी हो जाए, लिस्ट टूट जाए, और देखो कुछ भी हो जाए मतलब, लेकिन आपको कभी ना परेशान नहीं होना। लिस्ट आपकी हमेशा डायरी पे होनी चाहिए, मैनुअल होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी कितनी आगे निकल जाए, लेकिन साथियों मैनुअल जो चीजें है ना, मैनुअल होती है कुछ चीजें, उससे आपकी फीलिंग टच होती है साथियों। तो लिस्ट बनाने से ना आपकी फीलिंग टच होगी, जिससे आप जुड़ पाएंगे, जुड़ाव महसूस कर पाएंगे उन लोगों से। उनके मोबाइल नंबर, एक बढ़िया डायरी लेनी है। कई लोग ना दूध की डायरी, राशन की डायरी, जिसके अंदर परचून का सामान लिखा हुआ है, कर्जा लिखा हुआ है, एक तरफ कर्जा लिख रखा है, लोगों का लेन देन लिख रखा है, दूसरी तरफ में पीछे में जाके लिस्ट बना दी। ऐसा नहीं करना है।
बढ़िया, देखो प्रोफेशनली काम करना है अपने को, साफ सुथरी एक बढ़िया ड्रीम डायरी लेनी है, एक साफ सुथरी लिस्ट डायरी लेनी, 2 डायरी लेनी और लिस्ट ड्रीम डायरी बनानी बढ़िया। हमारे बिजनेस में एक मैडम है, सेला मैडम, सेला सुरेश जी, मैं बधाई दूंगा उनको, कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा। उन्होंने बहुत सुंदर सा एक स्वीट डायरी बना रखी, ड्रीम डायरी, और पूरा एकदम मैनेज मेरे पास भेजी थी, ग्रुप पे भी डाली थी। बोले सर ये मेरे सपने हैं सर, मुझे पूरे करने, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और पक्का मैडम पूरे होंगे आपके, मुझे पूरा भरोसा है। तो साथियों कहीं ना कहीं हमें लिस्ट बनानी, लिस्ट का इस्तेमाल करना है और प्री जज नहीं करना है। अब लिस्ट के बारे में और समझते हैं, लिस्ट कितने तरह की हो सकती है। तो साथियों लिस्ट जो है 3 तरह की होती है। पहली तरह की लिस्ट वो होती है, सबसे पहले हमें उन लोगों के नाम लिखने लिस्ट में जिनको हॉट लिस्ट के लोग हैं, यानी जिनके साथ हमारा ब्लड रिलेशन है, जिनके साथ हमारा खून का रिश्ता है, उन लोगों को लिस्ट में नाम लिखना है। और दूसरा लिस्ट बनानी उन लोगों की जिनको हम या हमारे रिश्तेदार है उनका नाम लिखना है। और तीसरे वो लोग हैं साथियों जो हमारे अननोन लोग हैं, जो हमारे बिल्कुल अनजान लोग हैं, उनको भी लिस्ट में हम बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरी लिस्ट खत्म हो गई, तो मैं बोलता हूं कि आप इस धरती पे क्या कर रहे हैं, इस पृथ्वी लोक में आप क्या कर रहे हैं, आपकी लिस्ट खत्म होगी। बोलो सर मतलब क्या है आपके कहने का, मैं पृथ्वी लोक पे गया है, मतलब गलत कर रहा हूँ क्या मैंने ये बोल दिया कि लिस्ट मेरी खत्म हो। मैंने बोला बिल्कुल आपने गलत बात बोली है ना भाई, लिस्ट खत्म हो गई तो इसका मतलब ये कहना चाहते हो ना जाने अनजाने में आप कि इस धरती पे तो कोई आदमी नहीं है, तो मैं क्या करूं, मेरी लिस्ट तो है ही नहीं। भाई साहब जितने लोगों को आप सोचते हैं ना उससे कई गुना तो इस धरती पे पृथ्वी पे पैदा हो जाते हैं, और भारत देश दूसरे नंबर पे है अपना देश। इसका मतलब ये है चाइना के बाद दूसरा स्थान अपना, और प्रथम स्थान लाके रहेंगे अपन इसमें पॉपुलेशन के मामले में, तेजी से काम चल रहा है। तो आपको चिंता नहीं करनी इस पे। क्या लगता है आपके 10-20-50 हजार लोग आपकी किस्मत में ऊपर वाले ने लिखे नहीं लिखे, लिखे, लेकिन लगे रहो आप साथियों, लगे रहो लगे रहो। तो आप अनजान जो लोग हैं उनकी लिस्ट बनी, यदि आपकी लिस्ट खत्म होगी, कैसे कहां से लिस्ट बन सकती है, आजकल सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। देखो सोशल मीडिया से लिस्ट आप बना सकते हैं, और मैं हमेशा बोलता हूं सोशल मीडिया के अंदर यदि आप लिस्ट बनाना चाहते हैं, सोशल मीडिया से आप फायदा लेना चाहते हैं, तो आप अपनी कंपनी के बारे में कोई भी पोस्ट ना करें, राजनीति की चर्चा न करें, धर्म की चर्चा न करें, क्योंकि धर्म की और राजनीति की जब आप चर्चा करते हैं ना तो लोग आपसे क्या है ना एक मत की तरफ झुकाव हो जाता है, आपसे लोग घृणा करते हैं। तो सोशल मीडिया पे जो आते हैं ना लोग, वो अपना रिलेशन बिल्डअप करने आते हैं, टाइम पास करने के लिए आते हैं। तो हमेशा अच्छी चीजें लोगों को देनी है, आपको एक ब्रांड वैल्यू बनानी है सोशल मीडिया पे आपको अपनी, यानी कि किस नाम से आपको जाना जाना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए, क्या आप हेल्थ के ऊपर अच्छी पोस्ट डालते हैं, अच्छी टिप्स देते हैं, अच्छी बातें बनाते हैं, अच्छी वीडियो डालते हैं, या आप मोटिवेशन के ऊपर अच्छी वीडियो डालते हैं, किस चीज के ऊपर डालते हैं, क्या आप स्पिरिचुअली डालते हैं, यानी कि आप किस चीज के ऊपर डालते हैं। तो जो आपका एक अच्छा आपका रुचि है जिस टॉपिक के ऊपर उसको डालिए, तो लोग क्या है ना आपसे जुड़ना पसंद करेंगे। और जितनी भी पोस्टें आपकी डाली हुई है अभी तक, वो सारी पोस्टें ना आप डिलीट कर दो, और धीरे धीरे लोगों से रिश्ता बनाना शुरू करो। आप उनसे हाय हेलो करके रिप्लाई डालो। तो देखो रिप्लाई जब कब करेंगे लोग, रिप्लाई जब करेंगे जब आप उनको वैल्यू क्रिएट करोगे उनके जीवन में, जब उनको देखो कोई भी व्यक्ति आपकी तब सुनेगा बातें जब आप उनको लगेगा कि उस आपका फायदा हो सकता है उससे। मान लीजिए आप हेल्थ के ऊपर अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, डेली अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि दोस्तों ये करना चाहिए, ढूंढ ढूंढ के चाहे कहीं से ढूंढ के लाते हैं आप पोस्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हेल्थ के ऊपर डालते हैं, बढ़िया बढ़िया चीज डालते हैं, तो लोग क्या है ना उसको फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे, अच्छा लगेगा। अब जो जो लोग लाइक करते जा रहे हैं ना, आपकी हर पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, जिनको आपकी पोस्ट अच्छी लग रही है, आप उनसे कॉन्टेक्टिंग करने की कोशिश करोगे तो 1-2 बार में वो आपसे जुड़ा महसूस करेंगे, उनको अच्छा फील होगा कि यार ये बंदा देखो अच्छी पोस्ट डालता है, इसका मतलब आपकी छवि जो है अच्छी बन जाएगी उनकी नजरों में। और क्या है, आप जब उनसे कॉन्टेक्टिंग करने की कोशिश करोगे, जो जो आपकी पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, तो आपसे जुड़ना चाहेंगे। फिर आप धीरे धीरे उनसे रिलेशन बनाओ, आप कहाँ से हो, कैसे हो, क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते, अपने बारे में थोड़ा बताओ कि मैं तो इस तरीके से हूँ, यहाँ हूँ, ये हूँ। तो जितना अपने लाइफ के बारे में बताओगे, फिर धीरे धीरे करके उनका मोबाइल नंबर मांग लो, एक्सचेंज कर लो, अपना नंबर दे दो, फिर धीरे धीरे करके फोन फान पे गुड मॉर्निंग डालना शुरू कर दो धीरे धीरे। तो एक रिलेशन बिल्डअप करो, सबसे पहले थोड़ी तारीफ करो उनकी अच्छी जो चीजें, उनकी अच्छी क्वालिटी आपको जो दिखती है उनकी तारीफ करना, झूठी तारीफ नहीं करनी कभी भी। तो इससे क्या आपका लिस्ट बिल्डअप हो जाएगी। तो सोशल मीडिया का आप सारा लीजिए, लिस्ट शुड बी ऑन पेपर, लिस्ट हमेशा पेपर पे बनाइए, आप कभी भी लिस्ट बिना पेपर पे मत बनाइए आप। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि लिस्ट हमेशा ना पेपर पे बनाइए आप। कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने बताया ना दिमाग में लिस्ट बनाते हैं,
बोला सर मेरे दिमाग में लिस्ट है। तो कंपनी उनको दिमाग में ही पैसा भेजती है और दिमाग से ये वापस चले जाते हैं। उनके पास प्रैक्टिकल उनके खाते में कभी भी कंपनी पैसा नहीं भेजती। मैं हमेशा बोलता हूँ उनके खाते से ही पैसे खाते में नहीं आते, क्योंकि दिमाग में ही आते पैसे और दिमाग से ही चले जाते हैं उनके पास पैसे। तो लिस्ट बनाइए हमेशा पेपर के ऊपर। इससे क्या होगा, देखो डुप्लीकेट, मैंने आपको एक चीज और बताई थी आपको कि डायरेक्ट सेलिंग में हमें वो काम करना है जो डुप्लीकेबल हो। मान लीजिए आपने लिस्ट नहीं बनाई तो आपकी टीम भी लिस्ट नहीं बनाएगी, आपने ड्रीम नहीं बनाया आपकी टीम भी ड्रीम नहीं बनाएंगे, आप इन्विटेशन नहीं करें आपकी टीम भी इन्विटेशन नहीं करेंगे। और यदि जो चीजें आप अपनी टीम से करवाना चाहते हैं ना वो खुद करना शुरू कर दो। आप ड्रीम बना लो अपने, आपकी टीम भी ड्रीम बनाएगी। आप अपनी लिस्ट बना लो, आपकी टीम भी लिस्ट बनाएगी। आप सोशल मीडिया से लोगों को कॉन्टेक्टिंग कोशिश करोगे, आपकी टीम भी वही चीज करेगी। आप पेपर के ऊपर डायरी के ऊपर लिस्ट बनाइए और ग्रुप पे डालिए। और अपने जो जानकार, जैसे मान लीजिए आपका साथ में कोई नया बंदा जुड़ा है, आप उसको बोल रहे लिस्ट बनाओ लिस्ट बनाओ, वो लिस्ट ऐसे नहीं बनाएगा। आप उनको अपनी फोटो खींचो, अपनी लिस्ट जो आपकी डायरी है ना उसकी बढ़िया बढ़िया फोटो खींचो, 4-5 अंदर से बंद डायरी, और फिर वो फोटो उनके पास भेजो। ड्रीम जो डायरी है उसके फोटो खींचो आप कि मेरे ये सपने, और उसके पास भेजो। अब क्या लगता है कि प्रैक्टिकल कुछ चीजें वो जब देखेगा तो क्या लगता है बताओ, आपकी बातें सुनेगा नहीं सुनेगा, और वो करने लग जाएगा नहीं करने लग जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें दिख रही है। तो जो वो देखेगा ना वो करेगा हमेशा। तो ड्रीम डायरी हमेशा बनी, लिस्ट डायरी बनी तो प्रैक्टिकल डुप्लीकेट होगा। और पहले जो है ना हमेशा लिस्ट बनाने के लिए 100 लोगों को नाम लिखना है, लिस्ट कम से कम आपको मिनिमम 100 की लिस्ट बनानी है। इसके लिए 25 लोग फोन बुक, 25 लोग है मैरिज कार्ड, 25 लोग है फोटो एल्बम, और 25 नाम है फ्रेंड लोगों के नाम लिख सकते हैं आप। और एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स फॉर्मूला, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। F फॉर फ्रेंड्स, R फॉर रिलेटिव, I फॉर इंस्टीट्यूशनल, E फॉर एम्प्लॉय, N फॉर नेबर्स यानी पड़ोसी, D फॉर ड्रीमर्स, और S फॉर स्ट्रेंजर यानी अनजान लोग। इस फॉर्मूला के इस्तेमाल करके आप लिस्ट बना सकते हो। फोटो एल्बम हो गया आपका, ये मैरिज कार्ड हो गया, ये कर सकते हो। और जब आप लिस्ट बना लेंगे, लिस्ट में नाम लिख लेंगे, तो ये फॉर्मूला आता है M फॉर मैन, A फॉर अथॉरिटी और N फॉर नीडी। इसको आपको चेक करना है। जैसे अब मान लीजिए आपने 100 लोगों के नाम लिख लिए, अब आपको ये देखना है कि सबसे पहले प्लान किसको दिखाना है। तो सबसे पहले तो हॉट लिस्ट को प्लान दिखाना है, नंबर 1 बात तो ये। नंबर दूसरा उसको दिखाना है जो आपकी फेस वैल्यू यानी कि आपके भरोसेमंद लोग हैं उनको दिखाना है। और नंबर 3 उसको प्लान दिखाना है जिसपे मैन चेक करना है। M फॉर मनी होनी चाहिए, A फॉर अथॉरिटी हो यानी किसी के उसके पास पैसा होना चाहिए। यदि मनी नहीं है, पैसा नहीं है उसके पास, तो अथॉरिटी होनी चाहिए। अथॉरिटी नहीं है, घर का मुख्य आदमी भी नहीं है उसके पास, तो नीडी यानी जरूरतमंद बंदा होनी चाहिए। अब ना उसके पास मनी है, ना अथॉरिटी है, ना नीडी है, तो फिर उसको प्लान दिखाने से कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हो बात को। और हमेशा ऐसे लोगों को प्लान दिखाइए जिनकी मार्केट में समाज में कुछ वैल्यू है। पता चल रहा है, बोलो सर एक तिहाड़ जेल से आया हुआ है, उसको प्लान दे दिया है मैंने, और वो पिछले 10 साल से तिहाड़ जेल में बंद था, है ना, उसने 10 मर्डर कर रखे हैं, तो कैसी टीम बनाएगा बताओ। तो हमेशा अच्छे लोगों को लाने की कोशिश करिए साथियों। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बंदा बदलाव नहीं कर सकता है। यदि आपको उस बंदे में कुछ बदलाव लग रहे हैं, कुछ वो बदलने के लिए तैयार लग रहा है, तो आप नो डाउट किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखा सकते हो। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें साथियों। तो ये लिस्ट बनाइए, मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होगी और आप अपनी लिस्ट को लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। सोशल मीडिया का आप सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल नहीं करेगी, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए बहुत, और सोशल मीडिया पे ना 2-3 चीज और ध्यान रखिए कि जब भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो दिन में कम से कम मिनिमम 3-4 पोस्ट आपको डेली डालनी है, मिनिमम 3-4 पोस्ट। क्योंकि एक पोस्ट डालेंगे ना 2-3 दिन में, 3 दिन में एक पोस्ट डालेंगे, तो उससे क्या होगा ना, आपका जो पोस्ट है ना वो 48 घंटे में दिखेगी आपके फ्रेंड सर्किल को, आपके ग्रुप्स के अंदर जो भी जुड़े हुए हैं लोग। लेकिन यदि 3 पोस्ट आप डालेंगे ना, तो एक पोस्ट आपकी अभी दिख गई, एक पोस्ट मतलब जैसे एक गुड मॉर्निंग एक दोपहर में डाल दी, एक शाम को डाल दी, तो मिनिमम 3 पोस्ट डालनी। तो जब इस तरीके से 3 पोस्ट डालेंगे तो आपके साथ लोग जुड़ना शुरू कर देंगे, और कंटिन्यू अटैचमेंट की ये बंदा एक्टिव है, लोगों को लगेगा ये बंदा एक्टिव है। और सोशल मीडिया पे जो लिस्ट का जो काम है ना, प्रोसेस है, वो एक दिन में रिजल्ट नहीं आएगा, इस चीज को भी आप ध्यान रखिए। सोशल मीडिया पे वक्त लगता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में ब्रांड वैल्यू बन जाएगी आपकी, फिर रिजल्ट आना शुरू होगा। आप ये सोचो कि सर आपने सोशल मीडिया का बता दिया और अभी तक हमारा रिजल्ट ही नहीं आया, अभी हम क्या करें, बड़े परेशान है, पता नहीं क्या चक्कर हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा। हमने तो, आपने कहा था कि धर्म की पोस्ट डिलीट कर दो, धर्म से रिलेटेड, हमने वो भी डिलीट कर दी, राजनीति की पोस्ट डिलीट कर दी, हम तो अपनी ब्रांड वैल्यू भी डालते हैं, पोस्ट भी 3-3, 4-4 करते हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो साथियों करेगा, लेकिन सोशल मीडिया का जो एल्गोरिथम है वो टाइम ले रहा है, धीरे धीरे करके ना वो आप जैसे जो पोस्ट है, आप जैसे जो विचार के लोग हैं ना, वो धीरे धीरे आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा उसमें, तो थोड़ा वेट करते रहिए आप।
इंतजार रखिए। आपकी जो अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी आदतें हैं, एक्सरसाइज करने की है, किसी मंदिर मस्जिद में जाते हैं उसकी आप फोटो डाल सकते हैं खींच के, है ना। फैमिली की कोई ट्रिप है वो फोटो डाल सकते हैं, इंजॉयमेंट की ट्रिप है वो डाल सकते हैं। तो पोस्ट कुछ भी डाल सकते हैं आप, तो डालते रहिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, पोस्ट जो भी डाले ना उससे वैल्यू ऐड होगी ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके दोस्तों को अगर वैल्यू मिलेगी, यानी फालतू की पोस्ट डालेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन वैल्यू ऐड करेंगे तो लोग आपके साथ कनेक्ट रहेंगे। तो चलिए अगला बात करते हैं हम इनविटेशन पे। तो साथियों अगला जो हमारा तीसरा कदम है बेसिक सक्सेस स्टेप में, वो इनविटेशन है साथियों। इनविटेशन यानी निमंत्रण। जिन लोगों को हमने लिस्ट में ऐड कर लिया है और उनको हम बिजनेस के अंदर इनवाइट करना चाहते हैं, तो उनको अपने बिजनेस प्लान के लिए बुलाना, या तो जूम के मीटिंग के ऊपर या ऑफलाइन मीटिंग के ऊपर, वेन्यू के ऊपर, तो उसको बोला जाता है इनविटेशन या निमंत्रण। जैसे हम शादी का कार्ड देते हैं, बर्थडे पार्टी का कार्ड देते हैं, तो वो एक तरीके से इनविटेशन होता है हमारा। तो साथियों इनविटेशन कैसा होना चाहिए वो देखते हैं, और किस तरह को। प्रोस्पेक्टिंग एंड कॉन्टेक्टिंग क्लियर द नाइट। हमेशा प्रोस्पेक्टिंग करिए। प्रोस्पेक्ट यानी कि एक ऐसा बंदा जो आपने ढूंढ लिया है, देख लिया कि आपका जो है आपके साथ ये बंदा जुड़ सकता है। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है एक ऐसा कस्टमर, एक ऐसा ग्राहक जिसके अंदर आपके साथ जुड़ने की, आपका माल खरीदने की एक संभावना है। संभावित कस्टमर को प्रोस्पेक्ट कहा जाता है। तो कॉन्टेक्टिंग करनी है उससे। और क्लियर द नाइट, आपको उसको क्लियर करना है, उसके मन में जो अंधेरा है वो क्लियर करना है कि आप किस चीज के लिए वो आपको बुला रहे हो। लेकिन कुछ चीजें ध्यान रखनी है आपको। हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है। फोन पे बात करते तो हंस के बात करनी है। फील्ड में फेस टू फेस बात करते तो भी हंस के बात करनी है। क्योंकि आपको सीरियस होके बात करेंगे ना तो लोग आपसे दूर भागेंगे, जुड़ना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आपने ट्रेन में भी यात्रा की होगी, बस में यात्रा की होगी, कहीं फैमिली ट्रिप पे भी गए होंगे। कुछ लोग जो हंसी मजाक करते रहते हैं, आनंद में रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं, तो उनके साथ आपने देखा होगा भीड़ इकट्ठी हो जाती है ऑटोमेटिक। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कहते हैं ना, खुशी जो बांटते हैं ना उनके साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, और जो गम बांटते हैं ना उनके साथ कोई नहीं आता है। आपने किसी ट्रेन में या सफर करते समय ऐसे भी लोगों को देखा होगा ट्रिप पे कहीं ना कहीं, जो माथा पकड़ के बैठे रहते हैं। उनके साथ ना लोग दूर से देखते रहते हैं, और मतलब उनके साथ जाना जाना नहीं चाहते लोग। बहुत कम लोग होते हैं जो उनके साथ जाना चाहते, लेकिन हंसते खिलते लोगों के साथ सब लोग जुड़ना चाहता है। तो अच्छी स्माइल रखिए। सुंदर स्माइल आपका मतलब सबसे बड़ा गहना है ये। आप करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का हीरे पहन लो, लेकिन आपको ना चेहरे पे स्माइल ना हो, फेल है, बेकार है वो। लेकिन आपका करोड़ों रुपए का गहना फेल है यदि आपके फेस पे स्माइल है, बढ़िया खिलखिलाता चेहरा है आपका। तो ये होना चाहिए आपको हमेशा। अब डोंट से कुछ जो आपको नहीं बताना है। कंपनी का नाम नहीं बताना, नेम ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ वर्क, मनी एंड इन्वेस्टमेंट। मनी नहीं बताना कितना इन्वेस्टमेंट है। जल्दबाजी में नहीं करना है, रिक्वेस्ट नहीं करना है, रॉयल एग्जिट करनी है, यानी कि ये नहीं करना है। अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूं तो नाम, काम और दाम, एजेंट शब्द, मेंबर बनाना, चैन सिस्टम, दो जोड़ना, मार्केटिंग करना, इन शब्दों का भूल कर भी प्रयोग नहीं करना है। कई लोग गलती से, हम खूब समझाते हैं, मीटिंग में आ जाते हैं भाई साहब, लेकिन फिर भी वो अपने जानकार को बोल ही देते हैं। बोलो भाई साहब एक कंपनी है। अब मैंने बताया ना, कंपनी वर्ड हो गया, एजेंट हो गया, स्कीम हो गया, चैन सिस्टम हो गया, मेंबर बनाना हो गया, नहीं ये शब्द बदनाम है। फिर भी कोई कहता है कि कंपनी है। बोला आप क्या जानते हो कंपनी के बारे में? बोला मैं आपको कुछ बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ। बोला अच्छा वो एजेंट बनाने का बिजनेस है क्या? और जैसे उसने बोला एजेंट बनाने का बिजनेस है, मार्केटिंग का काम है, तो हम क्या है ना हंसने लगे। बोले भाई साहब आपको कैसे पता है, बहन जी आपको कैसे पता है कि एजेंट बनाने का काम, मेंबर बनाने का काम है? तो सामने वाला बोलता है कि मैं तो जानता था पहले से, है ना। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारी गलती से बात निकल जाती है। हम अपने दोस्तों को इस तरीके से बुलाते हैं कि दोस्त मेरे पास एक काम है। हमारा दोस्त बोलता है क्या काम है? हम बोलते हैं मैं ना एक कंपनी के अंदर मेंबर बनाऊं, एक कंपनी है। बोला अच्छा फिर? और सारी बातें बता देंगे उनको। उसमें बोलेंगे कि दो बंदों को जोड़ना है, और बस ज्यादा पैसा भी नहीं लगता उसमें, तो 2520 रुपए लगते हैं बस। बोला अच्छा? बोला हाँ। और 2520 में आपकी शुरुआत हो जाएगी, और आप इस तरीके से भाई साहब बहुत रोजाना पैसे कमाओगे आप, रोजाना डेली। आप देखना बहुत अच्छा काम है, मजा आ जाएगा आपको, आनंद आ जाएगा। अब फिर वो बोलेगा अच्छा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? फिर बोलेंगे प्रोडक्ट उसमें ये मिलेगा। मतलब शॉर्टकट में सारी चीजें बता दी उसको, 5 मिनट में सब कुछ समझा दिया उसको। और फिर हमें आके बोलते हैं, बोले सर हमारे दोस्त जुड़ ही नहीं रहे, सर क्या करें सर, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा सर क्या करें। भाई आपने जो है डायरेक्ट सेलिंग के जो प्रिंसिपल है उनके खिलाफ जाके काम किया है, तो कहाँ जुड़ेंगे आपके साथ लोग? तो कब हम बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि शॉर्टकट में डिस्कस नहीं करना है। अच्छा क्यों नहीं करना है?
क्या कोई हम गलत काम कर रहे हैं? क्या कोई हम फ्रॉड काम कर रहे हैं? क्या कोई हम ऐसा काम कर रहे हैं, धोखे देने वाला काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं साथियों, हम क्या प्रिंसिपल से काम कर रहे हैं। देखियो, कभी भी जब आप जाते हैं, आपने कोई चीज खरीदी होगी, कहीं दुकान में गए होंगे, कहीं केला खरीदा होगा, कहीं एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन खरीदी होगी, तो कभी भी आपको दुकानदार जाके बोलता है कि भाई साहब ये मोबाइल लो और ले जाओ। आप मोबाइल खरीदने गए, बोला भाई साहब मोबाइल चाहिए, बोला हाँ ये मोबाइल लो और बताओ 15,000 निकालो, फटाफट निकालो 15,000, 15,000 का मोबाइल है। बोलो भाई साहब इसमें क्या फीचर? बोला फीचर फूचर देखते रहना, ये 15,000 का मोबाइल है, दुनिया यूज कर रही है इसको, ले जाओ आप। ऐसा कभी नहीं होता साथियों। सबसे पहले ना प्रेजेंटेशन देना पड़ता है किसी भी बिजनेस में। सेल्स का जो बिजनेस है, हमारा सेल्स का बिजनेस है, उसमें प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, उसको डिस्प्ले करना पड़ता है, डेमो देना पड़ता है। हमारा बिजनेस तो डेमो का, प्रेजेंटेशन का भी नहीं, डेमो कर करके दिखाने पड़ेंगे हमें कि ये प्रोडक्ट है, ये फायदा हो सकता है। तो साथियों इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। तो डेमो के अंदर हम लोग एक एक चीज क्लियर करते हैं, सारी चीजें हम उसको बताते हैं इत्मीनान से। उसके बाद क्या है, उसको समझ में आती है तो वो जुड़ जाता है हमारे साथ। तो साथियों इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। तो साथियों आगे हम बात करते हैं, अब क्या बताना है वो उस चीज का ध्यान रखिए। तो डज ऑन इन्विटेशन, डूज है कुछ, क्या करना है हमें, पोजीशन चेक करनी है, स्माइल ऑन फेस, हमारे चेहरे पे फेस के ऊपर जो है स्माइल रहनी चाहिए। इनविटेशन कार्ड है वो हम छपवाएंगे, प्रिंटिंग होंगी हमारी, वो आपको मिल जाएंगे ऑफलाइन जैसे काम स्टार्ट होगा। बाकी डिजिटल इनविटेशन तो है ही आपके पास। और कपल में इनवाइट करना है, कभी भी जब आप इनवाइट करते हैं तो हस्बैंड के साथ में उसकी वाइफ को इनवाइट करो, वाइफ है तो उसका हस्बैंड को जरूर बुलाओ, कोई लड़का है तो उसके पेरेंट्स के साथ बुलाओ। अदरवाइज ना आप बड़े परेशान रहेंगे। मान लो आपने किसी बच्चे को बुला लिया, बच्चा कहेगा सर मैं तो ठीक है, मैं तो बिजनेस अच्छा है, लेकिन मैं अपने पापा से पूछूंगा। आप पापा कब मिलेंगे? पापा बोले सर संडे को नौकरी करते हैं, संडे को छुट्टी रहती है, वो संडे को मिलेंगे। पापा के पास गए आप 7 दिन के बाद, बोलो आपके बच्चे को बताए थे बिजनेस? पापा बोलेगा देखो बात तो ठीक है आपकी, सब कुछ समझ में आ गया, बढ़िया है, लेकिन क्या है ना, हमारे घर के अंदर जो भी फैसला लेता है ना वो इनका बड़ा भाई है, वो लेता है। बोला फिर वो कहाँ है, उसको बुलाओ। बोलो वो तो क्या है ना, जॉब करने चला गया चंडीगढ़। बोलो वो कब आता है? बोलो वो तो भाई 2-3 महीने में एक बार आता है दोस्त। तो इसका मतलब क्या हो, 2-3 महीने तक फिर इंतजार करो। तो आप जब एक साथ में, जो आप पहले ही पूछ लो ना कि भाई जो मैं कोई काम बता रहा हूँ आपको, अच्छा इसमें खुद निर्णय ले लेते हो आप या किसी से पूछ के निर्णय लोगे? यदि वो बोलता है कि मैं डिस्कस करके निर्णय लूंगा, तो आप उसको बोलो कि जिससे भी आप डिस्कस करोगे आप उसको भी बुला लो साथ में, ताकि निर्णय लेने में आसानी हो जाएगी। तो बोलेगा ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें करनी है आपको, और कभी भी आपको गिर पड़ के भीख मांग के बिजनेस को प्रमोट नहीं करना है। हमेशा क्या है, आपको अच्छे से प्रमोट करना है तरीके से, क्योंकि बिजनेस दे रहे हैं आप। कई लोगों ने रिक्वेस्ट करते कि भाई साहब आपको तो आना है, प्लीज आ जाओ, रिक्वेस्ट है, आप तो जुड़ जाओ, आप तो प्लीज, आपके बिना तो काम नहीं चलेगा। तो इस तरीके से रिक्वेस्ट करने वालों का कभी भी काम चलता नहीं है साथियों। तो इस चीज का विषय ध्यान रखिए, रिक्वेस्ट ना करें कभी भी। उसके बाद अगला जो कदम आता है वो आता है सौदा प्लान। साथियों सौदा प्लान हमारे बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब हम किसी भी नए व्यक्ति को अपने बिजनेस के बारे में पूरे आत्मविश्वास के साथ बताते हैं, वही हमारे बिजनेस का प्लान कहलाता है। यानी जिस भी व्यक्ति को, सामने वाले को हम अपने बिजनेस के बारे में डिटेल में समझाते हैं, चाहे हमें जितना आता हो, चाहे थोड़ा आता हो, चाहे ज्यादा आता हो, वो प्लान कहलाता है। अब क्या होता है, प्लान दिखाने से पहले ना कुछ लोग सोचते हैं, विचार करते हैं कि मुझे तो बहुत कम आता है, मैं प्लान कैसे दिखा पाऊंगा, मेरा अपलाइन है वो अच्छा प्लान दिखा पाता है, तो शायद मेरा अपलाइन अच्छे से प्लान दिखा पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। अपलाइन कभी भी प्लान, जरूरी नहीं कि अपलाइन अच्छा दिखाएगा। आप प्लान जब करेंगे ना, बार बार करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका प्लान सबसे अच्छा प्लान होगा। एक समय ऐसा आएगा कि आपका प्लान बेस्ट प्लान होगा दुनिया का, आपको दूसरों का प्लान अच्छा ही नहीं लगेगा। लेकिन करना स्टार्ट करिए आप। तो जो प्लान दिखाए जा चुके हैं वो सब अच्छे प्लान होते हैं, क्योंकि मेरे 13 साल में, पिछले 13 सालों में मेरे साथ ऐसा हुआ है साथियों कि मैं, किसी व्यक्ति ने मुझे बुलाया और मेरा मूड ऑफ था, मतलब मेरा मूड अच्छा था, बहुत अच्छा मूड था। और मैंने क्या किया उस समय में, बहुत पूरी मतलब जो जुनून से उसको समझाया, सारे डॉक्यूमेंट दिखाए, सब कुछ दिखाया, सब कुछ समझाया। उसके बावजूद भी मैंने बोला भाई साहब करो, फिर शुरुआत करो। तो बोलता है कि भाई साहब लक्ष्मी चंद जी सोचेंगे, थोड़ा सा विचार करेंगे।
मतलब सब कुछ दिखाने बताने के बाद बोल रहा है सोचेंगे विचार करेंगे, तो इसका मतलब तो मेरा प्लान घटिया हो गया। मेरे को खुद 12-13 साल का अनुभव है और मैं उस बंदे को नहीं जोड़ पाया, तो क्या घटिया हो गया प्लान? बिल्कुल नहीं, घटिया नहीं हुआ साथियों प्लान। अब दूसरी कंडीशन सुनो, ऐसा मेरे साथ काफी बार हुआ कि मैंने ना, मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ था और मतलब मन सा नहीं था, तो किसी ने मेरे को बोला, टीम के बंदे ने, कि सर प्लान देना है। तो मैंने पूछा सर कहाँ देना है, तो बोला सर वहां है। अच्छा क्या करता है वो बंदा? मैं बार बार पूछ रहा हूँ डिटेल उससे, कितने किलोमीटर है जाना है, क्या चलना है, क्योंकि मूड सही नहीं है। तो थोड़ा सा पूछ रहा हूँ, मैं जानकारी ले रहा हूँ। मैं बोला चलो यार आज ही करना जरूरी है क्या? बोला हाँ सर आज ही करना जरूरी है। मैं को चलो तो फिर आ जाओ, एक काम करो बाइक पे चलते हैं। और क्या है, मैंने थोड़ा सा ना ऐसे ही मूड ऑफ में गुस्से से में प्लान दिखाया। मैं को देखो भाई साहब ये कंपनी है, इतना पैसा लगेगा, ये सामान खरीदने पड़ेंगे, और देखो सामान खरीदने के बाद वो ट्रेनिंग में भी आना पड़ेगा, मीटिंग में भी आना पड़ेगा, कोर भी अटेंड करनी पड़ेगी, वहां भी जाना पड़ेगा, ये मीटिंग में अटेंड करनी पड़ेगी, और ये काम करने पड़ेंगे। बताओ कर सकते हो तो बताओ, करो शुरुआत, फॉर्म भरो। तो भाई साहब बोलता है कि लक्ष्मी चंद जी करो शुरुआत, भर दो फॉर्म। तो इसका मतलब वो प्लान कैसा हुआ, बढ़िया हुआ या घटिया हुआ? लेकिन वहां फॉर्म भर गया, वहां रिजल्ट आ गया। तो घटिया बढ़िया कुछ नहीं होता साथियों, हम प्लान प्लान होता है। सामने देखने वाला घटिया बढ़िया होता है, सामने देखने वाला ड्रीमर है या नॉन ड्रीमर है, या उसके मन में क्या विचार है, उस पर डिपेंड करता है। घटिया बढ़िया कोई भी प्लान नहीं होता साथियों। तो आप प्लान दिखाना शुरू करिए। अब प्लान दिखाते समय क्या चीज देखना है आपको? सबसे पहले समय देखना है, समय डिसाइड करना है कि कुछ कौन से समय सही समय है, कि उचित समय है या नहीं है। दूसरा क्या ध्यान रखना है, जगह देखें कि जो हम प्लान करने जा रहे हैं वो सही जगह है कि नहीं है। मूड देखें, सामने वाले का मूड भी देखना है कि उसका मूड सही है कि नहीं। पता चले उसने पी रखी है, ड्रिंक कर रखी है, और ऐसे मूड में हम दिखा रहे हैं, या वो परेशान है, उसके घर में बेचारे में कोई एक्सपायर हुए, कोई मिस हैपनिंग हुई है, उस समय हम गलत मूड में उसको प्लान दिखा रहे हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा? हमें गालियां और बक देगा वो। या हम रात को 12 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, तब उसको हम फोन करके प्लान दिखा रहे हैं, सोने का टाइम हो रहा है उसमें, फिर हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये क्या है, मूड, जगह, समय देखना है अपने को, माहौल देखना है। माहौल जहां आप जा रहे हो वहां पे ऐसा तो नहीं 10-20 लोग बैठे हुए हैं और आप, माहौल है उल्टी सीधी बातें चल रही है, इधर उधर की बातें चल रही है, वहां आपको पेंटाई लगा के चले जाते हैं, बोलो भाई साहब मैं आपको बिजनेस दिखाता हूँ, मैं आपको काम, तो माहौल गलत है, वहां नहीं दिखाए बिल्कुल ही भूल के। बोले सर कोई बात नहीं, आप उसको साइड में बुला के और बोले सर हम फिर मिलेंगे, अब जल्दी में है, अभी हमारे साथ ना एक इमरजेंसी बात कॉल आ गई थी, तो हमें सॉरी चाहेंगे सर, तो आप बताइए अकेले में कब मिलेंगे, फ्री में कब मिलेंगे। तो वहां से निकल लो चुपचाप। प्लान खराब होगा, फायदा क्या होगा आपका? टाइम आपका खराब होगा, सामने वाला खराब, रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना आपको। उसके बाद बिजनेस के बारे में बताना है, सारी चीज चेक करके। तो नंबर एक चीज क्या चेक करनी है अपने को, कि सबसे पहले कंपनी के बारे में बताएं, फिर प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, बाइनरी के बारे में बताएं, दोबारा खरीदारी से इनकम के बारे में बताएं, हमारे बिजनेस से जो सफल लोग उसके बारे में बताएं, और तुरंत ज्वाइनिंग के बारे में बताएं। देखो प्लान ना बहुत सिंपल होना चाहिए आपका बॉस, हार्ड नहीं होना चाहिए। कोई भी आपकी टीम ना उसको आसानी से कॉपी कर सके, वही सबसे अच्छा प्लान होता है साथियों। कोई भी आपकी टीम कॉपी कर सके। अच्छा कुछ लोग लीव कर रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा देर, लास्ट चैप्टर चल रहा है, थोड़ा देर रुक जाइए, उसके बाद आप चले जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट टॉपिक है, हम क्लोज करेंगे मीटिंग। तो साथियों सबसे पहले ना 2-3 चीजें नहीं बतानी कि जो बाइनरी पे जो हमारी इतनी इनकम है तो उतना ही मिलेगा आपको, ये आपको बताना। यानी कंपनी जो देती है जितना परसेंटेज के हिसाब से मिलता है, जो कैलकुलेशन प्लान में वही बताना है, उससे ना ज्यादा ना कम बताना। अपनी कभी भी प्लान के अंदर वो आपको नहीं बताना है जिस चीज के बारे में आपको पता ना हो। लोग कहाँ फंसते, गलती कहाँ करते हैं, कहाँ सवाल के जवाब नहीं होते लोगों के पास में, जहां लोगों को पता नहीं है प्लान के बारे में। किसी किसी ने उसने सवाल पूछा कोई भी और उसको पता नहीं है, और जब पता नहीं है तो होता क्या है साथियों, कि हमें किसी, उसने कोई सवाल पूछा और हमें पता नहीं है, और हम उस सवाल का ना जानबूझ के कुछ ना कुछ अपने तरीके से घुमाने की कोशिश करते हैं, जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होना, वो जवाब ना खराब हो जाता है। तो आपको नहीं पता ना, कोई बात नहीं, आप माफी मांग लीजिए, सर सॉरी चाहेंगे, इसका जो आपने सवाल पूछा है ना, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन जरूर इसका, इस सवाल का जवाब बना है, तभी तो इतने सारे लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं सर, आज आपके पास, मेरे पास ये जवाब नहीं है, मैं अपने सीनियर से पूछ के आपको जरूर बताऊंगा इस चीज का जवाब। तो आपको ये बताना है, बिना मतलब अपने मन से कोई भी जवाब नहीं बना के देना है, नहीं तो आप फंस जाएंगे फ्यूचर में। और एक दिन में डायमंड नहीं बनाना है किसी को भी।
कई लोग क्या है ना, 1.5 2 2 3 3 घंटे प्लान करते समझाते रहते हैं, ये कंपनी में एक दिन में उसको डायमंड बना के छोड़ेंगे। ऐसा नहीं करना, बोर हो जाएगा। तो क्या करना है, शॉर्ट प्लान करना है, सिंपल। यानी कि ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट में, 30 मिनट में लास्ट आपका प्रेजेंटेशन खत्म हो जाना चाहिए। लास्ट 25-30 मिनट में प्रेजेंटेशन फिनिश हो जाना चाहिए। उसके बाद डिसीजन पे बात करने, डिसीजन पे थोड़ा समय लेना है। डिसीजन के ऊपर आप 10 15 20 मिनट बात कर सकते हो, लेकिन होता उल्टा है। लोग जो प्लान करते हैं ना, वो तो करते हैं 3 घंटे में, 4 घंटे में, फालतू की बातें करेंगे उधर उधर की, लेकिन 1 घंटा 1.5 घंटा घुमा देंगे उसको। और जब डिसीजन लेने की बारी आती है ना, तो बस पूछेंगे, बोले सर बताओ करें फिर शुरू, बोलता है नहीं मैं तो नहीं करूंगा। फिर लड़ते नहीं है, वहां गिव अप कर देते हैं। वहां बोलते हैं चलो ठीक है सर, नहीं करोगे ना तो मैं भी चलता हूँ, ओके सर थैंक यू बाय बाय, फिर मिलते कभी जरूरत हो तो बता देने साहब। तो यहाँ गलती कर देते हैं लोग। प्लान में कम समय लेना है, हमेशा ध्यान रखना है। 25 मिनट, 20 से 25 मिनट शॉर्ट प्लान करना है, स्वीट प्लान करना है, और फिर डिसीजन लेने बात करनी। और दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी अपने को, कि प्लान इतना सिंपल होवे कि आपकी टीम कॉपी कर सके, पढ़ा लिखा आपकी टीम में समझ सके, अनपढ़ आदमी भी समझ सके, हर तरह का आदमी सीख सके। और 3 नॉकआउट पंच है, प्लान खत्म होते ही 3 नॉकआउट पंच है जो आपको पूछने हैं। पहला है, सबसे पहला सवाल, सर प्लान जोरदार लगा कि नहीं लगा। देखो मैंने बोला था ना कि प्लान जोरदार है, बताओ काम जोरदार है कि नहीं। वो बोले क्या बोलेगा, खुद ही बोल देना कि जोरदार है। बोला सर देखो मैंने बोला था ना। फिर दूसरा सवाल पूछना है, डायरेक्ट सीधा पूछना है, अच्छा सर क्या लगे आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा या बिजनेस अच्छा लगा। तो बोलेगा सर मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगे। तो बोला बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बढ़िया, मुझे भी प्रोडक्ट अच्छे लगे थे, प्रोडक्ट तो हमारे शानदार है ही सर। यदि वो बोलता है कि बिजनेस अच्छा लगा, तो बोलता है अरे सर क्या बात है, मुझे भी बिजनेस पसंद आया था, और बिजनेस बिल्कुल सर सही कह रहे हैं आप, बिजनेस बहुत शानदार बिजनेस हमारा। फिर दूसरा सवाल करना, अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, सर पार्ट टाइम करना चाहेंगे बिजनेस फुल टाइम करना चाहेंगे। वो बोलता है कि पार्ट टाइम करूंगा, तो भी सर चलो शुरुआत करते हैं बिजनेस की। वो बोलता है फुल टाइम करूंगा, तब भी चलो शुरुआत करते हैं बिजनेस की। यदि वो बोलता है, फिर पूछना है सर आज से कमाना चाहेंगे या 1 माह बाद से कमाना चाहेंगे बिजनेस में पैसा। तो बोलता है कि आज से, तो बोले सर शुरू करो बिजनेस। वो बोलता है कि नहीं 1 महीने बाद से कमाना चाहूंगा। तो उसको बोलना है सर कोई बात नहीं, आप 1 महीने बाद से काम शुरू कर लेना, लेकिन एक आईडी डाल दो, तब तक मेरे माध्यम से जो लोग आएंगे ना वो आपके अंडर में सेट हो जाएंगे, आपकी टीम में सेट हो जाएंगे, जिससे आपको कुछ बेनिफिट मिल जाएगा टीम वर्क का। तो आज से शुरू करते हैं सर, करो शुरू बिजनेस को। फिर उसके सवाल जवाब क्लियर करने हैं वहां पे, फिर आगे बात करनी। तो जो प्लान है ना, वो हमारा बीज है साथियों। एक खेत के अंदर किसान जो होता है ना, वो गिन गिन के बीज नहीं डालता, वो ताबड़तोड़ बोरी भर भर के बीज डालता है। तो जिन लोगों का रिजल्ट नहीं चल रहा ना, उनका प्लान नहीं हो रहा है। देखो हमारे बिजनेस में हर चीज ना कैलकुलेटेड है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हर चीज कैलकुलेटेड है। सेल्स के बिजनेस से कैलकुलेटेड, आप कब सिल्वर बनेंगे, कब आप क्या है गोल्ड बनेंगे, कब एमराल्ड रूबी डायमंड बनेंगे, ये सब कैलकुलेटेड है। अब कैसे कैलकुलेटेड है मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए, अच्छा प्लान के लिए कुछ बातें, बहुत जरूरी बातें, इंपॉर्टेंट बातें, इसको समझिए, ध्यान रखिएगा। समय से 10 मिनट पहले जाए, जहां भी जब भी टाइम ले, कम से कम 10 मिनट पहले, तो आपका उस पर प्रेशर बना रहेगा। वो बंदा कभी भी आप पे डाउन नहीं रहे, बोले सर देखो आपने 9 बजे की बोली थी और मैं देखो 8:30 बजे आ गया आपके पास। हमेशा 10 मिनट पहले जाए, आधा घंटा पहले जाए। उसके बाद मिलने वाले का पूरा पता आपके पास होना चाहिए, जाने से पहले उसका पूरा कंप्लीट पता, एड्रेस होना चाहिए, पता चले परेशान हो गए आप, मोबाइल नंबर होना चाहिए। मिलने वाले के बारे में जितनी ज्यादा जानकारी हो ना, उतनी ज्यादा जानकारी रखे आप, क्योंकि इससे क्या ना, उसकी कंपनी के बारे में, वो क्या काम करता है, नौकरी करता है या बिजनेस करता है, फैमिली में कितने लोग हैं, थोड़ा सा जो व्यक्ति जिसके माध्यम से जा रहे हैं उससे आइडिया आप ले लीजिए, है ना, कितने बच्चे हैं या नहीं है, शादी कब हुई है, माँ बाप क्या करते हैं उसके, ज्वाइंट फैमिली है, सेपरेट फैमिली है, रेंट पे रहता है या अपना खुद का मकान है, पढ़ाई लिखाई उसकी कितनी है, डिग्री है, डिप्लोमा है। तो इस तरीके से जब हम जानकारी लेते हैं ना, तो इससे क्या होता है, हमारी प्रेजेंटेशन करने में हमें मजा आता है। तो उस तरीके से हम बातचीत कर पाते हैं। कई लोग ना ऐसी बातें करते हैं, हवा हवा में धूल में लठ मारते हैं, तो उनका रिजल्ट नहीं आता है। वो जाके सीधी ताबड़तोड़ बात करते हैं कि देखो सर नौकरी का जमाना नहीं है, नौकरी तो खराब है, बेकार चीज है, तो वो उल्टा समझ लेता है, फंस जाते हैं फालतू में। तो तैयारी करके नहीं जाते हैं। तो जो लोग तैयारी करके नहीं जाते ना युद्ध के मैदान में, वो कहीं ना कहीं मौत हो जाती है उनकी। तो युद्ध के मैदान के अंदर हमेशा तैयारी और हथियारों के साथ जाए, फुल होना चाहिए मामला, लोड होना चाहिए फुल। तो तैयारी करके जाए, आपका पहनावा, आपकी ड्रेस कोड अच्छी होनी चाहिए। जब भी प्लान दिखाए, मैंने बताया था हमेशा सूट होना चाहिए या आपके पास में टाई लगी होनी चाहिए, ये 2 चीजों में से एक चीज होनी चाहिए। जूम के ऊपर भी मैं देखता हूँ
कुछ लोग बनियान में ऐसे ही पड़े हुए हैं, बेड पे पड़े हुए हैं, ये इससे क्या है ना गलत मैसेज जाता है। बुरा मत मानिएगा मेरी बातों का, लेकिन क्या है ना आपकी टीम, आपके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं ना, वो आपको अनप्रोफेशनल समझ लेंगे। और हम प्रोफेशनल लोग हैं, अगर हम प्रोफेशनल काम करना है हमें, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि हमारी ड्रेस कोड अच्छी होनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, आपन ने मान लो अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे, तो कम से कम बनियान में तो ना बैठे हम लोग, अंडरवेयर में तो ना बैठे हम, वहां तो चीजें तो ध्यान रखें। या हम खाना खा रहे हैं या हम लोग कॉफी चाय पी रहे हैं, तो थोड़ा सा आप विशेष ध्यान रखिए साथियों, थोड़ा सा मोरलिटी का ध्यान रखिए थोड़ा। इसको इसको पर्सनल लाइफ में बोला जाता है टैक्टिक्स, टैक्टिक्स बोला जाता है। आप मतलब टैक्टिक्स होती है कुछ कि किस चीजों को कहाँ रखेंगे आप जूते कहाँ होने चाहिए, आपका आपका प्लान फोल्डर कैसा होना चाहिए, आपके हेयर स्टाइल कैसी होनी चाहिए। तो इससे क्या हो ना गलत मैसेज आता है, अभद्र अभद्र मैसेज चला जाता है इससे, कि हम कितने पढ़े लिखे, हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी चीजों को, गलत चीजें जब गलत ढंग से करते हैं ना, तो लोग ना हमारे साथ जुड़ना पसंद नहीं करते। लोग बोलते हैं ये इस पोजीशन पे है, यहाँ है, ये चीजें लगता नहीं है इनके साथ ऐसी चीजें होगी। तो हमें कुछ चीजें, हमारा पर्सनल डेवलपमेंट भी करना बहुत जरूरी, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। तो आपका पहनावा अच्छा होना चाहिए, फॉर्मल कपड़े होने चाहिए आपके पास में, है ना, जींस टी शर्ट ना पहने आप। दूसरा आपका, आपके पास जो है आपकी जो बेल्ट, आपका जो पहनावे है मिलते जूते होने चाहिए, मतलब आपके जो जूते हैं उनका कलर जो है मैच होना चाहिए। कई लोग ना लाल पीले जूते पहन लेते हैं, जींस के ऊपर जो है ना मतलब स्पोर्ट्स शूज शोभा देते हैं, वो फॉर्मल शूज पहन लेते हैं। फॉर्मल ड्रेस के ऊपर जो है कैजुअल जूते पहन, स्पोर्ट्स जूते पहन लेते हैं, जो वॉकिंग करने वाले जूते हैं, मॉर्निंग वॉक वाले, वो जूते पहन लेते हैं। तो उससे क्या रिजल्ट नहीं आता। जुराब हमारी, बेल्ट है हमारी, जैसे मान लीजिए आपकी जो बेल्ट है वो जूतों से मैच होनी चाहिए हमेशा। यदि आपने जूते ब्लैक डाल रखे तो आपकी ब्लैक बेल्ट होनी चाहिए। यदि आपके ब्राउन जूते, तो बेल्ट जो है वो ब्राउन कलर की होनी चाहिए हमेशा, इससे मैचिंग होनी चाहिए आपकी। आपकी जो टाई है, टाई का जो कलर है वो आपके सूट से मैच होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। आपका जो टाई का कलर है वो आपके कोट से मैच होना चाहिए, आपके ब्लेजर से मैच होना चाहिए। दूसरा क्या है, आपकी जो शर्ट है वो हमेशा लाइट होनी चाहिए। यदि मान लीजिए आपका कलर थोड़ा सावला है, डार्क है, तो हमेशा लाइट कपड़े पहनिए। यदि आपका रंग साफ है, बिल्कुल फेयर कलर है, तो आप कैसे भी कपड़े पहन सकते हैं, हर कपड़े आपके। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। यदि आप मोटे हैं, यदि आपकी सेहत बहुत ज्यादा है, तो जो आपकी चेक वाली लाइनिंग की जो शर्ट है वो मोटी लाइनिंग की शर्ट पहनी, यदि आप हेल्दी है तो। यदि आप पतले हैं, थोड़ा सा आपके पतले हैं, तो आपको क्या करना है, चेक जो है ना बारीक चेक पहनना है आपको, बारीक चेक की शर्ट पहननी है। कई लोग ना बहुत हेल्दी होते हैं और बारीक बारीक चेक की शर्ट पहन लेते हैं, तो उनपे बेकार लगती है। दूसरा क्या, जुराब जो आपकी अच्छी होनी चाहिए, अच्छे सॉक्स होने चाहिए। वो कई लोगों की जुराब के अंदर छेद हुए रहते हैं, है ना, कई लोगों की जुराब इतनी गंदी, इतनी मैली, 3 दिन 4 4 दिन से एक जुराब यूज कर रहे हैं। किसी के घर में प्लान देने जाते हैं, तो वो बोलता है कि भाई साहब चलो जूते निकालो, बोले नहीं मैं ठीक हूँ। बोले भाई साहब निकाल लो ना, आप ऊपर बैठ जाओ ना, आराम से बैठ जाओ, रिलैक्स होकर बेड में बैठो। आप बोले नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। जब ज्यादा प्रेशर करते तो निकाल लेते जूते, और जैसे जूते निकालते हैं तो सामने वाला आदमी बेहोश, यानी खुशबू पूरे किचन तक चली जाती है। उसकी मैडम बोलती किस आदमी को बुलाया था आपने, इस आदमी को फटाफट जल्दी से रवाना करो, ऐसा ये आदमी दोबारा नहीं आना चाहिए। तो उस चीज का ध्यान रखना आपको। आपके पसीने की दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, आपके पास थोड़ा सा परफ्यूम रखना है हमेशा। परफ्यूम जो है आपका लाइट होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए। आपकी जो हेयर स्टाइल है, सेविंग कटिंग है, वो रहनी चाहिए। अगर आप दाढ़ी रखते हैं तो दाढ़ी जो है वो एकदम सेट होनी चाहिए, बड़े बड़े बाल, अनवांटेड जो बाल है वो नहीं दिखने चाहिए। आप यदि सेविंग रखते हैं तो क्लीन सेव रहनी चाहिए आपकी। और आपका जो हेयर स्टाइल है, यदि आप पतले हैं तो थोड़ा सा हेयर स्टाइल हैवी रखिए। यदि आपका शरीर मोटा है तो हेयर जो बाल है वो हैवी नहीं होने चाहिए, वो आपके बिल्कुल छोटे छोटे बाल होने चाहिए। तो इस चीज का विशेष ध्यान, यानी आपकी बॉडी से मैच करते हुए आपके हेयर स्टाइल होने चाहिए। कई लोग परफ्यूम जो है वो कोबरा छाप परफ्यूम लगा लेते हैं, मतलब जिसके घर में चले गए तो वो आदमी बेहोश हो जाता है। कई लोगों को परफ्यूम से एलर्जी होती है, तो परफ्यूम आपको नहीं लगाना है। और परफ्यूम जो होता है उसका इस्तेमाल हमेशा जो होता है साथियों, वो हमारी जो शरीर की, जो बॉडी की जो दुर्गंध है ना, वो दूसरे तक ना जाए, इसलिए होता है, ताकि कोई हमारे नजदीक आए तो थोड़ी सी परफ्यूम की खुशबू आ जाए। परफ्यूम इसलिए नहीं होता है कि हम लोग दूसरे को खुशबू दे। कई लोग दबा के परफ्यूम लगाते, दबा के भयंकर लगाते हैं, तो उनसे क्या होता है ना, मतलब गड़बड़ काम हो जाता है। तो परफ्यूम हमेशा हार्ड ना रखे, हल्का परफ्यूम रखे। आपका सुंदर सा बैग होना चाहिए, बिल्कुल एकदम सुंदर सा स्वीट सा बैग होना चाहिए। प्लान फोल्डर आपका अच्छा होना चाहिए। प्रोडक्ट जो है ब्राउजर आपके पास होना चाहिए। कंपनी के सभी दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट है कंपनी के, वो सारे आपके पास, उनकी फोटो कॉपी रखिए।
भारत सरकार की जो गाइडलाइन है डायरेक्ट सेलिंग को 2016 के अंदर, उस गाइडलाइन के सारे दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। हमारी जो कंपनी है उसके सभी अचीवर जो लोग हैं उनके चेक होने चाहिए, बड़े बड़े लीडरों के चेक होने चाहिए। आपके चेक की फोटोकॉपी आप रखिए। कंपनी द्वारा दिया गया अगर कोई फॉर्म है तो कंपनी के द्वारा दिया गया फॉर्म अपने को रखना अपने पास में। कम से कम 2 पेन हमेशा रख दीजिए। एक डायरी रख लीजिए सुंदर सी अपने पास में, है ना। आपका जो पेन है हमेशा 2 पेन में वो बात कर रहा हूँ जो आपके बैग में रहेंगे परमानेंट, और एक पेन आपके शर्ट के साथ रहना चाहिए। 2 पेन इसलिए रखने साथियों, ताकि कई बार क्या होता है हम ऐसे हादसे होते हैं हमारे साथ, हम भूल जाते हैं पेन को, तो वो रखिए आप। कंपनी के प्रोग्राम की वीडियो आप रखिए। तो इसका आपको ध्यान रखना है, कुछ चीजें हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि हमें प्रोफेशनली काम करना है साथियों। आगे अगर मैं बात करूं तो हमें प्लान क्यों दिखाना चाहिए। प्लान ही हमारे बिजनेस का बीज है। जितने प्लान होंगे उतनी ज्यादा कमाई होगी, उतनी ज्यादा फसल अच्छी होगी हमारी। जब भी आपको लगे कि पता नहीं चल रहा है कि मेरे बिजनेस का भविष्य क्या होगा, तो प्लान दिखाना चालू कर दो। खुद का और टीम का आत्मविश्वास बढ़ता है। लोग हमें प्लान करते देखते हैं तो हमारी टीम भी प्लान करना शुरू कर देती है। खुद की काबिलियत बढ़ती है। मार्केट में अलग अलग लोगों का अनुभव जानने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, जितने ज्यादा प्लान उतनी ज्यादा कमाई होगी। जितनी ज्यादा तेजी से प्लान करेंगे उतनी ज्यादा तेजी से हमारे पास पैसे आएंगे। तो साथियों इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। प्लान ज्यादा से ज्यादा करिए। अब प्लान के बारे में कई चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। आज की अपनी बातों को मैं थोड़ा सा यहीं विराम दूंगा साथियों।